हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास में आपको बताना चाहता हूं, यदि आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो फर्स्ट लेक्चर से जाके चीज़ों को देखिए, जिससे चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और जिस भी लेक्चर को देखते हैं आप उसे कंप्लीट देखिए। इसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी बुक का क्वेश्चन लगाएं या किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन लगाएं और वो आप सॉल्व ना कर पाएँ। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रायंगल स्टार्ट करने वाले हैं। तो ट्रायंगल की सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और इसके बाद इसके कुछ हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपने ट्रायंगल देखा होगा या पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो इसमें याद रखना है, या हमारा जो पॉइंट होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि मैं इसे ए ले लेता हूँ, इससे क्या लेता हूँ, बी लेता हूँ और इसे मैं सी लेता हूँ, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर हमारा जो आएगा, क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर जो होता है 180 डिग्री होता है। ये सबसे पहली बात पॉइंट हमें इसमें ट्रायंगल में याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब यदि आपके दिमाग में आ रहा है कि ठीक है आपने बोला एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम 180 डिग्री होता है, ये कैसे होता है, हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं। यदि मैं एंगल यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँ, क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने एक पैरेलल, किसके पैरेलल, बी और सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ और कर दी है। और आपको लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि दो पैरेलल लाइनों के बीच, ठीक है, और एक ट्रांसपेरेंट लाइन यदि आती है तो ऑल्टरनेट एंगल से, किससे, ऑल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। यदि ये वाला एंगल हमारा क्या है, थीटा है, तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। और मैं बात करूँ इस वाले की, यदि ये हमारा अल्फ़ा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। साथ ही हमने ये भी देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन पर, किस पर, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। हमने ये चीज़ पढ़ी हुई थी। ये दो पॉइंट यदि आपको याद है तो इसको समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो अब हमने देखा दो पैरेलल लाइन ये है और हमारे पास यहाँ पर भी दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब मैं पूछूँ ऑल्टरनेट एंगल कहाँ पे काम कर रहा है, तो आप देखोगे इस वाले एंगल के बराबर क्या ये वाला एंगल नहीं आएगा। आप कहोगे बिल्कुल आएगा। यदि ये वाला थीटा था तो वो वाला भी थीटा हुआ, यानी ये वाला थीटा है तो हमारा ये वाला भी, सॉरी, ये वाला जो एंगल है हमारा, ठीक है, ये वाला यदि बीटा है तो ये वाला भी क्या, एंगल बी है, तो ये वाला, इसको यदि मैं एंगल बी मान लूँ और इसको एंगल में सी मान लूँ, तो भाई इसके हिसाब से ऑल्टरनेट से तो ये एंगल सी हो जाएगा और इसके हिसाब से तो एंगल बी ए हो जाएगा। और इसको मैंने क्या मान लिया है, एंगल ए मान लिया है। ठीक, तो अब मैं पूछूं मुझे क्या निकालना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे तीनों एंगल आ गए हैं। ठीक है, तो हमें पता है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर भाई एक स्ट्रेट लाइन पे बने तीनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने साथ ही देख ली कि तीनों एंगलों का जो सम होता है 180 होता है। क्यों होता है, इस चीज़ पर भी बात कर ली हमने। ठीक है, अब देखते हैं हम, जब ट्रायंगल की बात चली रही है तो इसमें कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, साइड के हिसाब से कितने होते हैं, ठीक है, और एंगलों के हिसाब से कौन कौन से हमारे ट्रायंगल बनते हैं, इस पर बात कर लेते हैं हम। हमारे जो ट्रायंगल होते हैं वो साइड्स और एंगल के हिसाब से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं ये क्या है, ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, तो ट्रायंगल को हम किस में, दो भागों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ किस पर, जो साइड्स के हिसाब से बने होते हैं, और यहाँ पर मैं जो ले लेता हूँ वो एंगल के हिसाब से ले लेता हूँ कि एंगल के हिसाब से कौन कौन से ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल पर मैं बात करूँ तो जो हमारा आता है एक्यूट एंगल आता है, कौन सा आता है, एक्यूट एंगल हमारा आ जाता है। एक्यूट एंगल या एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एंगल आता है। ठीक है, और इसे हम क्या बोल देते हैं, न्यून कोण, सॉरी, न्यून कोण त्रिभुज भी इसे हम बोलते हैं भाई। ठीक है, ये हमारा पहला ट्रायंगल होता है। इसके बाद जो आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आता है। कौन सा आता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आता है, इसके लिए लिख लेते हैं भाई, राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल एंगल। ठीक है, इसे क्या बोल देते हैं हम, समकोण त्रिभुज।
क्या होता है भाई, ये समकोण त्रिभुज होता है हमारा, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो आता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आता है। कौन सा? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आता है। इस पर भी हम जरा सी बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं अपन, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल, या फिर इसको बोल देते हैं हम क्या, अधिक कोण, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, अधिक कोण हो जाता है। ये तो हो गए हमारे किसके हिसाब से, यदि बात की जाए तो एंगल के हिसाब से ये होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जब साइडों के हिसाब से दिया जाएगा तो साइडों के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम साइडों के हिसाब से हमारे कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पर स्केलन ट्राइंगल। कौन सा? स्केलन ट्राइंगल बना लेता हूँ। तो ये जो स्केलन ट्राइंगल होता है इसकी तीनों साइड ही अलग अलग होती हैं। क्या होती है भाई? तीनों ही साइड डिफरेंट होगी, कोई भी सिमिलर नहीं होगी। जिस भी ट्राइंगल की तीनों साइड हमारी क्या दी जाती हैं, अलग अलग दी जाती है, तो उसे स्केलन ट्राइंगल, या फिर मैं बोलूँ तो इसे क्या बोल दिया जाता है, विषम बाहु, विषम बाहु, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा आता है मेरे भाई? आइसोसेलेस ट्राइंगल आता है। जो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है इसमें आपको याद रखना है, इसकी दो साइडें तो बराबर होती हैं, तीसरी बराबर नहीं होती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं भाई? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज इसको बोल देते हैं। और लास्ट में हमारा जो आता है कौन सा आता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा होता है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जिसकी तीनों की तीनों साइडें ही क्या होती है, बराबर होती हैं, या इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे 6 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। हमें नाम पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट ये लिखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जो भी आपको लिखा दिया जाता है तो हमें इनके नाम पता होना चाहिए। चलो इसमें थोड़ी सी बात और करते हैं। इसमें क्या होता है कि तीनों के तीनों जो एंगल होंगे, यदि ये एंगल x है तो ये वाला क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और इस वाले की मैं बात करूँ तो z हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है आपको कि ये वाला दो साइडें इसकी बराबर होती हैं, तो इसके दोनों के दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये एक अलग हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइडों के सामने, इस साइड के सामने का अलग अलग साइडें हैं, तो इनके तीनों के तीनों एंगल हमारे अलग अलग हो जाएंगे। और इसकी बात करूँ तो इसके तो क्या होते हैं, यदि ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, और ये भी थीटा होगा। क्यों होगा भाई? तीनों की तीनों साइड इसकी बराबर है, तो इसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे। हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस पर भी थोड़ा सा मुझे बताना था कि हमारा ये वाला जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल की मैं बात करूं तो ये जो होगा हमारा, जो थीटा की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो भी आपके एंगल आ रहे होंगे, कि सारे के सारे जो थीटा की मैं वैल्यू लेके चलूँ तो थीटा से क्या हो जाते हैं, छोटे होते हैं। 90 डिग्री से थीटा की जो आपका आएगी वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री से छोटी आएगी। साथ ही मैं बात करूँ राइट एंगल ट्रायंगल की, तो इसमें याद रखना है कि जो आपकी थीटा की वैल्यू आएगी बराबर आएगी किसके, 90 डिग्री के बराबर आएगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ तो थीटा की जो वैल्यू होती है किसकी, थीटा डिग्री की जो हमारी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे, 90 डिग्री से तो ग्रेटर देन होगी, बट मैं बात करूँ 180 डिग्री से तो छोटी होगी, ठीक है। तो अधिक कोण में ये होती है, हमने इस पर बात कर ली। आइए बढ़ते हैं अब और देखते हैं क्या देखना है। आइए अब जो हम देखते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगलों पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर जो होते हैं हमारे, ठीक है, तो मैं इसको बना लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है, ठीक है। हमने यदि मैं इसको यहाँ पर आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, और इस वाले को यहाँ तक ऐसा आगे बढ़ा दूँ और इसको मैं यहाँ तक ऐसा आगे बढ़ा दूँ, तो यह इसमें क्या क्या होगा, एक इंटीरियर एंगल हो जाएगा और एक हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा एंगल होता है ये एक्सटीरियर एंगल होता है भाई, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और इस वाले की मैं बात करूँ तो ये कौन सा होता है, इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा कहलाता है, बाह्यकोण कहला जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या कहेगा, अंतःकोण कहला जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से
एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर भी बन जाएगा इसका, ठीक है, और ये वाला कौन सा कहलाएगा, इंटीरियर एंगल कहला जाएगा। यदि मैं बात करूँ इस वाले एंगल की तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और अंदर वाला जो हमारा होगा इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ये चीज़ यदि आपको समझ आई है तो अब हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, ठीक है, कि एक्सटीरियर एंगल के एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगलों के सम के बराबर होता है। मैंने क्या बोला, यदि मेरा ये क्या है, मान लेते हैं इसे एंगल मैंने थीटा माना, इसे मान लेते हैं हम क्या, एंगल एक्स मान लिया, इसे मैंने एंगल बाय माना और इसे एंगल मैंने जेड मान लिया, ठीक है। अब मुझे निकालना है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, एंगल जो हमारा एक्सटीरियर निकल के आएगा बराबर होगा इंटीरियर एंगल के, ये इसका क्या है, इंटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट एंगलों के सम के बराबर होगा। तो आपको एंगल एक्स प्लस एंगल वाई करना पड़ेगा, इसके बराबर आएगा, ठीक है। ये हमारा जो एक्सटीरियर एंगल आता है वो किसके आता है, इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगलों के सम के बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है। इसे इस तरीके से भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, यदि लिखना चाहें कि बाह्य कोण जो होता है अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है, हिंदी में ये हो जाएगा। चलो अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमारा वो इन दोनों के बराबर क्यों होता है। तो आपको पता होगा कि एक अभी हमने जो पढ़ा था कि एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगलों का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। यदि आपको ये चीज़ पता है तो मुझे क्या करना है, ये जेड वाला एंगल निकालना है। मुझे जो चाहिए है जेड एंगल चाहिए है। तो आप कहोगे सर यदि ये निकालना है और आपको ये दोनों पता है तो एक काम करिए, इस 180 में से आप x और y घटा देंगे। क्या घटा देता हूँ मैं, x प्लस y घटा देता हूँ, तो मेरा कौन सा एंगल z निकल के आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा भाई, ठीक है। अब हम यदि ये वाला निकाल देते हैं तो एंगल क्या करना है, 180 डिग्री माइनस मैंने क्या किया, एंगल x और एंगल x और एंगल y मैंने यहाँ से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब मुझे एक चीज़ बताएं, हमें पता है कि तीनों एंगलों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एक स्ट्रेट लाइन पर बना, क्या एक स्ट्रेट लाइन पर बने एंगलों का सम भी तो भाई क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो भाई ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका इंटीरियर एंगल है। यदि मैं ये वाला एंगल, तो ये आ गया, देखो जेड की वैल्यू ये मैंने रख ली है। अब मुझे इसका पता है कि ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यदि मैं इसको एंगल क्या ले लेता हूँ, इस वाले को मैं क्या मान लूँ, एंगल एक्स वाई जेड माना है तो इसको मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। तो प्लस इसमें यदि मैं एंगल थीटा कर दूँ तो भाई इसको आप लिख के देखें, यहाँ पर बताता हूँ। तो भाई एंगल जेड प्लस एंगल थीटा बराबर क्या होगा हमारा, 180 डिग्री तो होगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बना है, ठीक है। तो जेड की जगह तो मैंने ये रख दिया और एंगल थीटा की जगह पर ये रख लिया, और इसके बाद भी बराबर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। आप कहोगे बिल्कुल, यहाँ से मैंने 180 को 180 से काट दिया है। अब यहाँ पर बच्चा क्या है, ये बच्चा है, माइनस की टर्म उस साइड जाएगी। तो हमें पता चला एंगल थीटा बराबर जो हो जाएगा हमारा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई हो जाएगा। और यही हमने लिखा था कि क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर एंगलों के अपोजिट के सम के बराबर होता है। ये चीज़ भी हमने प्रूव करके देख ली भाई कैसे होता है। अब साथ ही हम देख लेते हैं, यदि मैं पूछूं ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, तो आपको ये वाला तो तुरंत समझ आएगा, एंगल x प्लस एंगल y के बराबर हो जाएगा। मैं पूछूं ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, इसको अल्फ़ा बीटा गामा दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर वाला ये अल्फ़ा था तो इसको क्या दे देते हैं हम, एंगल बीटा है, और इस वाले एंगल को मैं गामा दे देता हूँ, ठीक है। तो ये इसके बराबर क्या आएगा, आप कहोगे इसके अपोजिट तो कौन कौन से आ जाएंगे, एंगल y प्लस एंगल हमारा z आ जाएगा। मैं बात करूँ इस वाले की निकालना है तो इसके अपोजिट कौन से, यही है। तो इसके बराबर जो हमारा आएगा एंगल x प्लस एंगल y हो जाएगा। तो ये हमारे तीनों जो एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे इस तरीके से आ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक ट्रायंगल, मान लो यहाँ से एक पॉइंट ये है हमारा और दूसरा पॉइंट ये है। मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा कोई, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं x बाय जेड।
x है, ये y है और ये z है। मैं यदि पूछूं मुझे y से z पर जाना है तो मैं सीधा जाऊंगा, तब मुझे कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, या फिर मैं y से x जाऊं और x से फिर z जाऊं तो मुझे कम करनी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल कहेंगे सर आपको जो कम दूरी तय करनी पड़ेगी, यदि आप x से y जाएंगे तो कम करनी पड़ेगी। यदि मैं y से x जाता हूं और x से z डिस्टेंस कवर करूंगा तो मुझे ज़्यादा चलना पड़ेगा। ये चीज़ आपको यदि समझ आ रही है तो बस यहीं से हमें एक चीज़ याद रखनी है। यदि मैं बोलूँ ठीक है, इसके सामने वाली साइड, एक मिनट, इसको तो हम क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं, इसको पॉइंट को हमने b ले लिया और इस पॉइंट को हम c ले लेते हैं। तो इसके सामने वाली c कहला जाएगी स्मॉल x, इसको हमने b ले लिया और इसको क्या ले लिया, c ले लिया। तो मैं पूछूं आपसे कि मुझे जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तब कम चलना पड़ेगा सबसे ज़्यादा, तो जब मैं इस तरीके से जाऊँगा, ठीक है। तो मैं पूछूं आपसे c प्लस b ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ग्रेटर देन होगा किससे, ए से होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे बिल्कुल, यानी आपको जो अधिक दूरी चलनी पड़ेगी इसमें चलनी पड़ेगी कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल चलनी पड़ेगी। इसके बाद मैं यदि बात करूं आपसे कि मान लो अब मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए। अब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तब ज़्यादा चलना पड़ेगा, या सी से बी आऊँ और फिर ए जाऊँ तब चलना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर आपको ये चाहिए है, तो a प्लस बी बराबर ग्रेटर देन होगा किससे, b से होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। साथ ही मैं अब आपसे पूछना चाहूँ मुझे क्या चाहिए है साथ में यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, c चाहिए ना, तो a प्लस सॉरी यहाँ पर ये b था तो यहाँ पर c आएगा, है ना, ये c आ जाएगा। a प्लस बी होगा ग्रेटर देन किससे हो जाएगा भाई, सी से, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरे पॉइंट पे यदि हम बात करें साथी, क्या मैं बोल रहा हूँ, दो साइडों का सम तीसरी साइड से क्या होता है, अधिक होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि दो साइडों का सम जो होता है तीसरे से अधिक होता है, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये होता है, क्या हो जाता है, अधिक होता है। दो साइडों का सम तीसरे से अधिक होता है, दो साइडों का सम तीसरे से अधिक होता है। साथ ही अब हम एक पॉइंट पर और बात कर लेते हैं कि हमने जब क्या करके देख लिया है, सम कर लिया है, तो हमें पता है कि दो साइडों का सम इस तीसरी साइड से क्या हो जाएगा, अधिक हो गया सॉरी। यदि लेकिन यदि मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस लेता हूँ, क्या लेता हूँ मेरे भाई, यदि हम डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें मॉड में मैं ले लेता हूँ। तो आपको याद रखना है कि b माइनस सी जो होगा हमारा लेस देन होगा a, क्या हो जाएगा, यदि मैं दो साइडों का डिफरेंस लेता हूँ तो तीसरी साइड से कम होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस इस तीसरी साइड से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। दूसरा मैंने फिर से क्या बोला, इसको फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि यदि आप a माइनस सी करते हैं, यानी एक साइड से दूसरी साइड घटाते हैं, तो वह तीसरे से क्या आएगी, कम आएगी। इस चीज़ को याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम तीसरे पॉइंट की यदि मैं बात करूं, तो यदि आप मॉड में a माइनस बी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सी से छोटी आएगी। अच्छा, मॉड में क्या होता है कि कोई भी नंबर यदि दिया गया है वो माइनस में भी आता है, जब मॉड के बाहर निकलता है तो वो प्लस हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। यदि मॉड के अंदर कोई भी नंबर आता है, जैसे मैंने यहाँ पर मान लो -7 किया है और इसके बाद इसको मॉड खोलूँगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं। अब हम यहाँ पर एक ट्रायंगल और लेता हूँ मैं। यहाँ पर मान लो ये ट्रायंगल है, इसकी एक साइड मुझे दी गई है कितनी, 6 दी गई है भाई, ठीक है। ये साइड मुझे 6 दी गई है और इसको मैं मान लेता हूँ 10 दिया गया है, और ये वाली साइड मुझे a दी गई है। ये एंगल a है, इसको एंगल b मान लेते हैं और एंगल c मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने पॉसिबल है, हम इस चीज़ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, मान लो a जो हमारा है एक क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है कि कोई भी नंबर इसमें आएगा, ठीक है, एक इंटीजर में ही आएगा, ठीक है। इंटीजर का मतलब होता है कि जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर मुझे 7 लिखना है, तो ये 7 होल पूर्णांक में आएगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि ये 7/1 यानी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जो हमारा इंटीजर आएगा वो कंप्लीट आएगा। इस चीज़ को हमें याद रखना है, ठीक है। अब ठीक है, ये तो हमने देख लिया, यहाँ पर हो गया। अब मुझे क्या करना है इसके बाद, अब मुझे क्या निकालनी है, a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, या a के कितने मान होंगे, हमें ये चीज़ देखना है। तो जब भी इसको निकालना हो तो एक बार तो क्या करेंगे, ये छोटी वाली संख्या है,
एक बार तो क्या कर देंगे, दोनों का सम कर देंगे और एक बार दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लूँ तो 10 - 6 आ जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। इस साइड में देखूँ तो 10 प्लस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक बार तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिया है और एक बार इनका सम कर दिया है। ए का जो मान पॉसिबल होगा, हमें ये चीज़ याद रखनी होगी, ठीक है। ए का जो मान पॉसिबल होगा हमारा किससे, इसके बीच में होगा, तो इसमें से घटाओगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 के से लेके जो इसका मान होगा हमारा 16 के बीच में आ रहा होगा। अब ए का मान कुछ भी हो सकता है, मान लो यहाँ पर जैसे 4 से तो बड़ा होगा और 16 से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, ना ही हम 4 ले सकते हैं ना ही हम 16 ले सकते हैं, हम जो केवल और केवल ले सकते हैं तो या तो जो ए का मान होगा, यदि मैं यहाँ से बात करूँ कि ए के मान जो पॉसिबल है तो 5 से लेके जो हमारे होंगे 15 तक आ रहे होंगे। कहाँ तक आएंगे, यहाँ पर कितना हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, यहाँ पर 14 भी हो सकता है। इस तरीके से हमारे इसके मान हो सकते हैं। तो मैं पूछूं ए के कितने मान हो सकते हैं, तो अभी तो आप इजीली बता सकते हो कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक 15। यानी हमने देखा कि नंबर ऑफ जो हमने देखे तो कितने मान पॉसिबल है, 11 मान पॉसिबल है इसके। बट अभी क्या हुआ था कि छोटी छोटी संख्याएं थी तो हमने इस चीज़ को इजीली निकाल लिया। बट जब आपको एग्जाम रूम में कोई भी बढ़ा भी दे सकता है, भाई यहाँ पर ये तो हमने इजीली निकाला है, मान लो वो दे देता है 67 लेस देन ए और यहाँ पर दे देता मान लो 150, चलो इसको हम लेते हैं 127। अब भाई हमें निकालने में तो इसमें दिक्कत आएगी, तो इसको कैसे सॉल्व करना है हम उस चीज़ पर बात करते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ याद रखना, हो सकता है भाई इसकी जगह पर कितना आ सकता था, ये 1 आ जाता और इसकी वैल्यू हमने देखा a इंटू 10 भी तो हो सकती थी। आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि मैं छोटे एग्जाम्पल से इसलिए कर रहा हूँ कि जिसमें चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए भाई, ठीक है। इस चीज़ को हमने जब देखा जब हमने इस चीज़ को देखा तो यहाँ से हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो हमने क्या करना है भाई, इसकी ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं 10 में से क्या माइनस करूँगा, छोटा वाला नंबर माइनस कर दूंगा। यहाँ पर जो भी छोटा वाला नंबर आ रहा है आप क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो छोटा वाला नंबर हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ से 1 बचा था, तो मैंने 1 माइनस किया और इसमें एक और माइनस करना है। क्या माइनस करना है, एक और माइनस कर दोगे आप तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा होगा 8 आ रहा होगा। मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू जो होगी 2 से स्टार्ट होगी और 9 तक जाएगी। तो हम देखेंगे वैसे भी 8 आ रहा है, तो इस चीज़ को करने के लिए ये हो गया, ठीक है। अब जैसे हमने अभी क्वेश्चन लिया था उसी को फिर से करते हैं कि 67 ए और जो क्या लिया था हमने 127 लिया था। हमने क्या किया है भाई, बड़े में से छोटे वाले को घटाया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बड़ा वाला नंबर कितना है 127, इसमें से मैंने कितना घटा दिया 167 और एक और अधिक घटाएंगे तो 1 माइनस में और कर दूंगा। तो इसको यदि आप चेक करना चाहते हो, 7 में से 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 12 में से जाएगा 6 हो जाएगा, एक और यानी 59 ए की जो हमारी ए की वैल्यू आ रही होगी, जो मान पॉसिबल होंगे वो कितने होंगे, 59 मान इसके इंटीजर के पॉसिबल होंगे। इसको हमें मेन तो इसका ये है, बट इसे हमें फॉर्मूले से कैसे करना है आइए ज़रा उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अब जो हम देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल देख रहे हैं हम। क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल की नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितने हो सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट आपको निकालना हो तो क्या होता है, आप देखोगे 2n-1 इसको ले लेते हैं। बट ये चीज़ कैसे आई, अब हम थोड़ा सा बात उस पर कर लेते हैं। ए के सामने वाली साइड को मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया, बी की सामने वाली साइड को मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया, और सी की सामने वाली साइड को भाई मैंने क्या ले लिया, सी ले लिया, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है। अब हमें मालूम है ए का जो मान होगा, ए का जो हमारा मान होता है, एक बार तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, और एक बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ भाई, डिफरेंस लेता हूँ। किसका डिफरेंस लेना पड़ेगा, ये वाली साइड है तो इन दोनों का ही लेना पड़ेगा। तो भाई मैं छोटी वाली साइड किसको मान लेता हूँ यहाँ पर, चलो बी को मान लेते हैं हम कि हमारी छोटी वाली साइड क्या है, बी है। तो बी छोटी वाली साइड यदि मेरी बी है तो सी माइनस क्या हो जाएगा, बी आएगा यहाँ पर। आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस लेना है और एक बार क्या लेना है, हमें सम लेना है। तो इन दोनों का सम लेने के लिए भाई क्या हो जाएगा, बड़ी वाली साइड में से इस b प्लस सी या
फिर सी प्लस बी कर दो, उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम सी प्लस बी कर देते हैं। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है ये देख लेते हैं। हमें करना क्या है, इसमें से हमें पता है कि बड़े में से क्या घटाते हैं, छोटा घटाते हैं। तो भाई यहाँ पर आप जब सी प्लस बी करोगे तो बड़ा नंबर आएगा, तो मैंने देखा सी प्लस बी, ठीक है, और माइनस क्या करूँगा मैं, छोटा वाला नंबर करूँगा, तो सी माइनस बी आ जाएगा। और जैसा हमने वहाँ पर माइनस क्या करना है, एक और करना है, बस अब इसे हम खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2b माइनस 1 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया, जबकि हमने यहाँ पर क्या लिया था, ये लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आता है हमें याद रखना है कौन सा नंबर आता है, छोटा वाला नंबर आता है। या फिर इस फॉर्मूले की मैं बात करूँ किसकी, 2n। जब भी आपसे क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल निकालिए, तो 2n माइनस 1 जो होता है, इसमें n की जो वैल्यू होती है हमें याद रखना है क्या कहलाती है, स्मॉल नंबर होता है इसमें, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है सॉरी, जो भी आपको यहाँ पर दिया जाता है वो स्मॉल नंबर में होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना के आपको बताना चाहूँ कि ठीक है, तो ये जैसे मान लो क्या है, यहाँ पे हमने ले लिया 4 ले लिया, यहाँ पर 10 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से जब आप करोगे तो एक तो 6 आएगा, ठीक है, एक a की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से कितना आएगा, 14 आ जाएगा। तो ये जो आ रहा है ना हमारा n की वैल्यू आपको याद रखनी है, स्मॉल वाला नंबर आता है। कौन सा आता है, स्मॉल वाला नंबर हम लेते हैं, इस चीज़ को बस याद रखिएगा। बट ये हमें प्रूव करना था, इस वजह से a b, तो यहाँ पर हमारा b आया, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आइए देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को करके देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, हमने देखा ना छोटा वाला नंबर क्या है, यहाँ पर 2n है। ठीक है, अब हमें पता, एक चीज़ तो पता चल गई भाई, इसके जो मान होंगे वो 6 से लेके 14 तक के बीच के होंगे। तो यदि मैं नॉर्मली बात करूँ आपसे तो कितने होंगे भाई, 7 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 11 होगा, 12, 13। ठीक है, हमें पता चला भाई इसके कितने नंबर ऑफ मान पॉसिबल है, 7 है। एक ही जो नंबर पॉसिबल ट्राइंगल सॉरी मान जो आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं। बट मुझे डायरेक्टली उसके हिसाब से करना है, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू n की वैल्यू हमें क्या रखना है, 4 रखेंगे और एक माइनस और कर देंगे, तो यहाँ से देखोगे 8 आ जाएगा, 8 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो देखो भाई दोनों जगहों से हमारा सेम ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। यदि आपको ये चीज़ समझ आई है तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं भाई। यहाँ पर एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया है, ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया है। ठीक, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, इसको मान लिया मैंने, ये 6 है, ये कितना है हमारा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 ले लिया और यहाँ पर मान लिया a है। ठीक है, तो अब मैं पूछूं a की जो हमारी वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाए। यदि मैं आपसे सबसे पहले इस बात पर बात करना चाहूँ तो आपको तुरंत समझ आएगा, एक बार इनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, एक बार डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस करोगे तो कितना, 4 से लेके जो a की वैल्यू आ रही होगी वो कितने तक आएगी, 16 के बीच में आएगी। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात मैं करूं तो आपको ये चीज़ भी समझ आ रही होगी कि a की जो हमारी वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, 5 से जो हमारी वैल्यू चालू होगी तो जो आ सकती है हमारी 14 या 15 तक आ सकती है। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। तीसरी चीज़ पर यदि हम बात करें कि a का मिनिमम मान क्या हो सकता है, यदि मैं बात करूं a का जो हमारा है मिनिमम मान, कौन सा मिनिमम मान जो आ सकता है, तो आप देखोगे a का कौन सा मिनिमम मान आ रहा है, यहाँ से तो 5 ही आ रहा है आप कहोगे। ठीक है, अब मैं बात करूं आपसे किसकी, कि a का जो मैक्सिमम मान आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, मैक्सिमम मान जो आएगा, तो यहाँ से कितना आ सकता है, तो आप कहोगे 15 ही आ सकता है। ये चीज़ें भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल मुझे जो निकालने हैं तो उसको निकालने के लिए तो हम क्या कर देंगे, 2n-1 इस फॉर्मूले को लगा देंगे और हमें पता चल जाएगा कि इसके मैक्सिमम कितने मान पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर और ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं भाई। इसमें हमसे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हमसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो भी ट्राइंगल बन रहे होंगे, मान लो चलो यही वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इसी का बना के देखते हैं तो क्या पूछा जा सकता है। तो आप देखोगे पेरीमीटर, ठीक है, मीटर ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, क्या पूछा जा सकता है, ऑल ट्राइंगल्स पूछा जा सकता है भाई।
ठीक है, ट्रायंगल हमसे पूछा जा सकता है, तो इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं पूछूँ, मान लो यहाँ पे मैं कुछ ट्रायंगल बनाता हूँ, यहाँ पर 2-3, इसको मैं निकालूँ तो भाई ये तो हमारी 6 ही है और इसके हिसाब से आप देखोगे 10 है। भाई एक ही वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, हमने अभी ये देखा था, तो आपने देखा था ये 5 से स्टार्ट होगी, तो एक भाई ये हो जाएगा ट्रायंगल इसका। दूसरे की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये कितना रहेगा, 6 ये भी रहेगा, 10 ये भी हो जाएगा, इसके बाद 6 ये भी हो सकती है। आप कहोगे ठीक है, भाई अगले वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये जो हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरीके से चलते रहेंगे कि नहीं चलते रहेंगे बीच में ट्रायंगल, और सेकंड लास्ट जो हमारा ट्रायंगल बनेगा 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 तक गया था तो ये 14 आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल। और जो लास्ट वाला ट्रायंगल हमारा बन रहा होगा, यहाँ पर 6 रहा होगा, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 15 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे कितने भाई आ रहे थे ट्रायंगल, उतने बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। आप कहोगे बिल्कुल बन जाएंगे भाई, तो वैसे बन कितने रहे थे, तो आप देखोगे यहाँ से हमारे कितने ट्रायंगल बन रहे होंगे। आप देखोगे इस प्रकार के 11 ट्रायंगल हमारे बन रहे होंगे, 1 2 3 और यहाँ पर बाकी आ जाएंगे और ये आ जाएंगे। ठीक है, 6 और यहाँ पर बीच में बन रहे होंगे हमारे ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर क्या कहलाता है भाई, या पेरीमीटर कभी भी किसी का निकालना है तो तीनों साइडों के सम को ही क्या बोलते हैं मेरे भाई, पेरीमीटर बोलते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी। यदि मैं इसका पेरीमीटर निकालने जाऊँ तो आप देखोगे यहाँ से कितना आएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो इसका कितना आ रहा होगा, 22 आ रहा होगा। या तो फिर आप ऐसा करके इनका सम करोगे, या फिर उससे अच्छा हम क्या करते हैं, इसका करोगे 23, बाकी इसी तरीके से करते रहोगे। अब मुझे एक चीज़ पता है, यहाँ पर क्या चीज़ पता है भाई, कि ये वाली साइड तो सभी में कितनी है, 6 ही है, और ये वाली साइड इसमें हर जगह पर कितनी है, 10 है। ये तो चेंज नहीं होने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, कितने ट्रायंगल है हमारे, 11 हमारे पास ट्रायंगल है। ओके, और हर एक साइड कितनी है यहाँ की, 6 है। ठीक है, इसको आप कर ले सकते हैं। यदि हमारी ये साइड कितनी है, 6 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 66 आ जाएगा। और मैं बात करूँ किसकी, इस वाले की, तो ये कितना हो जाएगा, 11 आ रहे होंगे हमारे, यहाँ पर भी कितने आएंगे, 11 आएंगे। तो भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये सब क्या है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आएगा, 110 निकल के आ जाएगा। ये मैंने इस साइड और इस साइड का तो हमने पेरीमीटर निकाल लिया, बट प्रॉब्लम आएगी आपको ये वाली। तो यदि हमारी आपने एवरेज के, तो अभी मैंने इस पर नहीं डाला है। ठीक है, तो एवरेज से एक चीज़ क्या होती है हमारी, क्या कहलाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म कर लेते हैं। इससे क्या आ जाता है, हर एक नंबर का एवरेज निकल के आ जाता है। यदि कोई भी चीज़ किस में होती है, एपी में या समानांतर श्रेणी में होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है। का क्या मतलब होता है कि एक समान तरीके से जब चीज़ें बढ़े, तो हमने देखा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक तरीके से बढ़ रहा है, यानी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या हो जाएगा, लग जाएगा। यहाँ से हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल। तो भाई फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितनी है, 5 है, और लास्ट टर्म कितनी है, हमने देखा 15 है। और इसको यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इनका एक एवरेज आ जाएगा, और नंबर ऑफ ट्राइंगल जितने हैं उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने देखा यहाँ से 20 से कट जाएगा 10, यानी 110 हमारा और आ जाएगा, और इन सबको हम सम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होगा। तो ये 6 आ जाएगा, ये यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, यानी हमें पता चला कि इसका जो पेरीमीटर होगा 286 आ रहा होगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि हमें साइड देके वो पूछता है ये कौन सा ट्रायंगल है, या हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं तब पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं तो हम उससे कैसे सॉल्व करेंगे उससे भी देख लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाता हूँ। सबसे पहले ये क्या हो गया, ABC हमारा ट्रायंगल है। ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। इसको मैंने B माना, इसके सामने वाली साइड A है, इसकी सामने वाली साइड C है। सबसे पहले इसका करते हैं, जैसे हमें दिया गया है यहाँ पर, यदि मैं लिखता हूँ A² प्लस B², और यदि ये क्या है, ग्रेटर देन है किससे, C² से, तो ये हमारी कंडीशन कब बनती है आपको पता होना चाहिए। ये हमारी बनती है, मैं बोलूँ एक्यूट, क्या इस पर एक्यूट ट्रायंगल में बनती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। या फिर मैं बोलूँ किस में, न्यून कोण में बनती है ये वाली कंडीशन। ठीक है, दूसरे में बात करूँ राइट एंगल ट्रायंगल की, किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो A² प्लस B² बराबर होता है हमारा किसके, C² के। ये किस में होता है भाई, तो आप देखोगे राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में
होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, या मैं बोलूँ कि इसमें समकोण त्रिभुज में ये कंडीशन फुलफिल होती है। ठीक, अब इसके बाद हम तीसरी कंडीशन और ले लेते हैं कि हमारा जो ऑब्ट्यूज होगा उसमें क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये क्या होता है, लेस देन होता है किससे, सी स्क्वायर से। ये किस में बनती है भाई, हमने देखा था ऑब्ट्यूज एंगल में होता है, ठीक है, एंगल ट्रायंगल में होती है भाई ये चीज़, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं हम, अधिक कोण भी बोल देते हैं इस चीज़ को, ठीक है, अधिक कोण। ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल होंगी। इसके हिसाब से अब हमसे क्या बोल देगा वो, कोई साइड है हमें दे देगा अलग अलग और पूछेगा पता, और एक चौथा ऑप्शन भी दे सकता है कि नन ऑफ दिस। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कैसे इन चीज़ों को हम समझेंगे, इसमें से जो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है वो ट्रायंगल उसमें हो जाएगा। मान लो यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है यहाँ पर, जो कि हमने देखा यहाँ पर ये कितना मान लेते हैं, इसको 4 ले लिया, इसको मैंने कितना ले लिया, 5 ले लिया, और इसको 6 ले लिया। ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया। और मैं आपसे पूछना चाहूँ ये कौन सा ट्रायंगल है, यदि मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या हमारी ये वाली एक्यूट एंगल वाली कंडीशन लग रही है। तो मैंने इसका किया, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और मैंने देखा ये वाली जो है कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा, सबसे बड़ी वाली साइड का याद रखना है, बड़ी वाली साइड ये जो सी आ रही है, सबसे बड़ी वाली साइड आ रही है, ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। तो मैंने देखा इनका सम किया मैंने, तो कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया, और ये 41 आ रहा है। जबकि मैं यहाँ पर कर रहा था, यदि मैं डायरेक्ट किसका करता हूँ, इस 6 का स्क्वायर करता हूँ, तो 6 का स्क्वायर तो कितना आएगा, आप देखोगे 36 आ रहा होगा, जो कि क्या हो जाएगा, बड़ा आ रहा है, यानी ये बड़ा आ रहा है, ग्रेटर देन है। तो मुझे समझ आया ये वाली कंडीशन किस में होती है, एक्यूट ट्रायंगल में होती है। मान लो 6 की जगह मैं यहाँ पर रख देता हूँ कितना, 3 रख देता हूँ, मुझे 3 दे देता है एग्जामिनर, तब क्या होगा उस पर हम देखें। तो भाई हमें पता है, इसका करते हैं, 4 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 3 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सबसे बड़ी वाली साइड सी है यहाँ पर, तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जबकि आप इन दोनों का भी सम करोगे तो कितना आ रहा है, 25 ही आ रहा है। यानी हमें पता चला कि भाई साइडों के स्क्वायर जो हमने किया और इसके इक्वल आ रहा है। ये वाली कंडीशन हमारी किस में होती है, राइट एंगल में होती है, ठीक है। ये वाली कंडीशन किस में फुलफिल होती है, राइट एंगल में होती है। एक्यूट वाली ये होगी। तो ये जो इससे पहले हमने बनाया था वो कौन सा रहा होगा, एक्यूट ट्रायंगल रहा होगा, और जो अब अभी दिया गया है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि मान लो यहाँ पर मुझे कितना दे देता एग्जामिनर, 7 दे देता, कितना दे देता, 7 दे देता, तो कौन सा होता। तो हम देख लेते हैं भाई, सबसे बड़ी वाली साइड से देखेंगे, 4 का करोगे 16 आ जाएगा, यहाँ से करोगे 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 और 15 हमारा कितना हो जाता भाई, 40 हो जाता। बट 40 और 1 41, इनका सम तो हमने देखा 40 बना रहा है। बट मैं इस वाले का करूँगा, सी वाले का, तो इसका तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, 49, यानी सी वाली साइड ज़्यादा बड़ी आ रही है। यानी ये कब होता है, तो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में होता है, ठीक है। तो अधिक कोण हमारा ये हो जाएगा। साथ ही हमें एक पॉइंट और भी याद रखना है, जैसे ये हमारा क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल था, क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया था। जब भी हमें क्या दिया जाएगा भाई, राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाएगा, तो जैसे ये हमने मान लिया एंगल ए है, ये बी है, और ये एंगल सी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है इसमें, ठीक है। तो इसको यदि मैं 5 मान लेता हूँ, इसको मैंने 3 मान लिया और इसको 4 मान लिया, तो ये चीज़ अभी भी हमने देखी थी, फिर से देख लेते हैं एक बार। यदि मैं इसका भाई करता हूँ, क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, आप देखोगे, ठीक है। मैंने इसका किया तो ये कितना आ गया, 9 आ गया, और इसका करूँगा स्क्वायर तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, और इन दोनों का सम भी कितना आ रहा था, 25 आ रहा था, ठीक है। ये चीज़ हो गई। जब स्क्वायर होगा भाई तो क्या हो जाएगा, दोनों की भाई दोनों साइडों के सम बराबर आएगा, तीसरी वाली साइड की, सबसे बड़ी वाली साइड के क्या हो जाएगा, बराबर आएगा। बट यदि आप क्या करते हो, क्यूब कर देते हो, क्या करते हो, यदि मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँ कि यदि आप इसकी जगह क्या करते हैं, क्यूब करते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो भाई याद रखना ग्रेटर देन आएगा सी क्यूब, ठीक है, जो आपका बड़ा निकल के आएगा। यानी इन दोनों साइडों का जब आप क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो जो हमारी सबसे बड़ी वाली साइड है उसका क्यूब करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ी आ रही होगी। चाहे तो इसको देख सकते हैं भाई, हमें पता है 3 का कितना होता है, 27 होता है भाई, ठीक है।
और मैं बोलूँ क्यूब 4 का करोगे तो कितना होगा 64 हो जाएगा, और मैं 5 का करता हूँ तो कितना होता है 125 होता है। इन दोनों का आप सम कर लो भाई, तो आपने देखा 6 4 11, यहाँ पर हो गया 7 और 2 9, 91 आ रहा है, जबकि हमने देखा यहाँ पर कितना आ रहा है 125 आ रहा है। तो ये चीज़ याद रखना है कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है स्क्वायर करोगे तो इक्वल आएगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही क्यूब हम कर देते हैं तो तीसरी साइड बड़ी आने लगती है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरी थी। अब हम करते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दिए गए चित्र में एंगल ए बी सी का मान ज्ञात करें। कौन सा? ए बी सी, यानी हमसे ये जो पूछा गया है थीटा पूछा गया है, इसको हमने निकालना होगा, ठीक है। निकालते हैं इसको। भाई एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया है मुझे। एक्स स्क्वायर माइनस 10, मैं एक बार और यहाँ पर बड़ा बना लेता हूँ ट्राइंगल, जिसमें आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट इसको करके, ठीक। तो ये हमारा ट्राइंगल यहाँ पर तैयार हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर एंगल ए है जो कि हमें दिया कितना गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 दिया गया है यहाँ पर, और ये वाला एंगल देखेंगे आप तो क्या दिया गया है 10x माइनस 14 दिया गया है, और यहाँ पर मैंने देखा ये कितना दिया गया है 15x दिया गया है। अब आपने पढ़ा होगा जो हमारा इंटीरियर एंगल होता है, हमने ये पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा था यानी क्लास में। क्या पढ़ा था भाई? हमने पढ़ा था कि इंटीरियर एंगलों के सबके बराबर होता है हमारा क्या? एक्सटीरियर एंगल। तो हम यदि इसको अल्फ़ा लेते हैं तो एंगल अल्फ़ा बराबर होगा क्या? एंगल एक्स प्लस बाय के होगा। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये हम लगा देते हैं। तो अब हमें समझ आया ये क्या है, ये दोनों इंटीरियर है, इसके इंटीरियर अपोजिटों के सब के बराबर होता है ना, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल के अपोजिट के सब के बराबर होता है, तो मैं कह सकता हूँ 15x बराबर जो आ रहा होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10x माइनस 14 आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। x वाली टर्म को इस साइड ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये इस साइड आएगा तो देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये तो माइनस का 24 हो जाएगा, और x को इस साइड लेके आओगे तो ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, यानी यहाँ से 5x बचेगा, और माइनस 24 बराबर हमारे पास कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपको पता होगा ये क्या है, हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि यहाँ प्लस माइनस करें, और प्लस माइनस करने पर तो माइनस 5x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 24 आना चाहिए। ये हमें करना है, ठीक। तो इसको कर लेते हैं भाई किस तरीके से होगा। तो मैंने देखा ये एक्स स्क्वायर, भाई यहाँ पर मैं माइनस का 8x ले लेता हूँ, और प्लस 3x माइनस 24 ले लेता हूँ, बराबर 0 कर देते हैं। क्योंकि देखो अब भाई इसमें से आप माइनस 8 में प्लस 3 करेंगे तो आना तो वापस क्या है, माइनस का 5x ही आना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो एक x यहाँ से निकल जाएगा माइनस, और 8, तो ये जो x था ये वाला बाहर आ गया, प्लस यहाँ पर मैंने 3 लिया, x माइनस 3 8 24 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से मुझे x की 2 वैल्यू मिलेगी, कौन कौन सी भाई? माइनस का 8x, और आप देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें x प्लस 3 मिलेगा। ये हमारी क्या हो गई? 2 वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। अब मैं जब इसको 0 के इक्वल रखूँगा तो भाई ये क्या हो जाएगा, x बराबर तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और मैं बात करूं किसकी, x जो होगा ये प्लस वाला, ये माइनस का 3 आएगा, तो इसको तो हमें लेना नहीं है, तो हम क्या करते हैं 8 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 8 पुट करूंगा तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 120 डिग्री आएगा। आप जानते होंगे एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितने का होता है? 180 का होता है। तो यदि मेरा ये 120 डिग्री का है तो हम कह सकते हैं कि ये जो थीटा है कितने का रहा होगा, 60 डिग्री का रहा होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एंगल 1 2 3 4 5 का सम पूछा गया है। तो यहाँ पर एक मैं बड़ा ट्रायंगल बनाता हूँ, स्टार बना लेते हैं, और फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा, थोड़ा सा हो सकता है क्या हो जाए, गड़बड़ भी हो सकता है, बट हम समझ लेंगे कि वैसे ही बना है, ठीक है। वैसे ऑलमोस्ट ठीक बना है, ठीक है। तो एंगल ये मुझे कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और ये कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ये वाला कितना दिया गया है, 3 दिया गया है,
ये वाला 4 है हमारा, और ये वाला 5 दिया गया है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब इसको करने से पहले अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैं एंगल किसकी बात कर रहा हूँ, ये इस वाले की बात कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, कौन सा, ये वाले एंगल की, ये यहाँ से, ठीक है, इस वाले एंगल को वापस यहाँ से, इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखोगे इस ट्रायंगल को, तो हमें पता है यदि मैं बात करूँ ये वाला इसका एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल इसका ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो इंटरनल एंगल होता है उसके अपोजिटों के सम के बराबर होता है। तो मुझे पता चला भाई यहाँ से कि ये वाला जो एंगल होगा क्या आ जाएगा, 1 प्लस एंगल 3 आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। अब मैं जो बात कर रहा हूँ ज़रा उस पर ध्यान दीजिएगा आप, मैं किस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कौन सा वाला, इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ से ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला जिसको मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखें, ठीक है। ये और यहाँ से ये वाला ले लेते, कौन सा, ये वाला, ठीक है। यदि मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो भाई मैं पूछो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर इसका एक्सटीरियर एंगल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल इसका ये होगा, और इंटीरियर एंगल के अपोजिटों के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर, तो ये हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 4 आ जाएगा। और हमने देखा हमसे क्या पूछा गया है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर कितना होगा। अब मुझे एक चीज़ बताएं, यदि मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ तो ये भी तो हमारा एक ट्रायंगल बन गया है, और आपको पता होगा ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी हमें समझ आया 1 2 3 4 5 एंगल का भी सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बताया गया है। तो दी गई आकृति में एंगल BAC, BA और C, एंगल BAC बराबर जो दिया गया है 70 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और साथ ही बताया गया है एंगल ACB बराबर 45 दिया गया है। और आगे चलकर हमें बताया गया है कि जो है DEA बराबर 140 डिग्री है। और हमसे जो पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, BDE का मान पूछ रहा है, यानी एंगल थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी हम पढ़ के आए हैं। यदि मैं इसको डायरेक्टली यही सॉल्व करना चाहूँ तो आप देखोगे क्या बोला गया है मुझसे यहाँ पर। तो भाई हमें एक चीज़ पता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल के अपोजिटों के सम के बराबर होता है। तो मैं बोलूँ ये 70 हो गया, ये कितना हो गया 45 हो गया। तो मैं पूछूँ आपसे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो 70 और 30 यानी 115 आ रहा होगा। आप कहोगे बिल्कुल 115 डिग्री आ जाएगा, ये यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ ADB की। अब भाई ये क्या है, ये भी एक इंटीरियर एंगल है, एक ये भी, और ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है, और इस इंटीरियर एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा इस इंटीरियर एंगल के अपोजिटों के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से मुझे क्या समझ आया कि भाई एंगल थीटा प्लस क्या है 115 बराबर कितना लिखा है इसके लिए 140 लिखा है। यही तो दिया गया है क्वेश्चन में। आप देखोगे, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ कि थीटा प्लस 115 दिया गया, ये दिया गया है, बस इसको करना है। थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है, इसको इस साइड लेके आऊँगा तो जो मेरा आ जाएगा कितना आएगा 25 डिग्री आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दिया गया है, दी गई आकृति में EF, कौन सा EF बराबर बताया गया है CE के। यानी मुझे पता चला ये वाली जो साइड है इसके बराबर है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद हमसे बताया गया है CE बराबर साथ ही बताया गया है CA के भी है, यानी इस वाली साइड के बराबर हमारी ये वाली साइड भी है, ठीक है। हमें ये चीज़ें बताई गई हैं भाई इस क्वेश्चन में। और देख लेते हैं और क्या क्या जानकारी दी गई है। तो हमसे पूछा गया है EAC का पूछा गया है, यानी मुझे ये निकालना है। क्या निकालना है, ये वाला। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ मुझे सॉरी, ये निकालना है। तो किस तरीके से हम निकालेंगे इस पर, आइए बात करते हैं ज़रा, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये दोनों साइडें क्या है, बराबर है। यदि मेरा ये एंगल क्या होता है मेरे भाई, थीटा होता है, ठीक है।
ये यदि एंगल थीटा है तो मैं आपसे बोलूँ ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आप कहोगे थीटा हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूँ यदि, ठीक है, तो यदि मैं साथ में ही आज मैं पूछना चाहूँ तो भाई ये वाला एंगल क्या होगा, ये इसका इंटीरियर एंगल है, और ये वाला मैं पूछूं क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल होता है जो इंटीरियर के अपोजिट के सम के बराबर होता है, यानी ये वाला कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल, जब ये दोनों साइड बराबर है हमारी तो ये भी हमारा कितना आना चाहिए, तो आप कहोगे 2 थीटा आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए 2 थीटा, आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन मुझे यदि मैं थोड़ी देर को यहाँ पर आए देखें, मैं एक और ट्राइंगल बना देता हूँ जिसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आपको, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल एक बन गया। मैं कह रहा हूँ आपसे क्या कि हमें जो ये दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 96 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ से तो हमने देख लिया ये वाला कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। और मैं बोलूँ ये वाला कितना आ रहा है, तो 2 थीटा आ रहा है। जो ये बीच वाली लाइन थी, मान लो हम इसको साफ कर देते हैं। क्यों साफ कर दिया सर, क्योंकि भाई इस वाले ट्राइंगल का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर एंगलों के सम के बराबर होता है। तो थीटा प्लस यहाँ से क्या होगा, 2 थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 96 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चला थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से काटोगे 96 आ रहा है, 3 से इसको मैं काट दूंगा तो कितना आएगा, थीटा बराबर हमारा आ रहा है 32, ठीक है। और ये एंगल हमसे पूछा गया था तो जो कि कितना है, 2 थीटा है, तो यानी इसमें मैं 2 थीटा की वैल्यू यदि देखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 64 डिग्री आ रहा होगा हमारा आंसर इसका। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बताया गया। तो हमें बताया गया है दिए गए निम्न चित्र में यदि AD बराबर है DE के, तो हमने देखा ये वाली जो साइड है मेरे भाई बराबर होगी किसके, इस वाली साइड के, आप कहेंगे ठीक है। साथ ही फिर बताया गया है DE, ये वाली साइड जो बताई गई है EC के बराबर है, यानी इस साइड के बराबर हमें ये वाली साइड बताई गई है, ओके। फिर इसके बाद बताया गया है EC बराबर है किसके, CB के या BC के है, यानी ये वाली साइड इसके बराबर है। सबसे पहले क्या है बताया गया है, AD जो हमारी इसके बराबर है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, और इसके बराबर ये है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं जिसमें चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर एक और बड़ा ट्राइंगल बना लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, हमारा ट्राइंगल तैयार हो गया। यहाँ पर क्या बताया गया था, ये A है, ये B है, और ये क्या था भाई, C है, ठीक है। यहाँ से एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये E पॉइंट है कोई, और ये D पॉइंट है, इसके बराबर हमें ये वाली साइड बताई गई है और इसके बराबर ये वाली साइड बताई गई है, ठीक है। यही चीज़ें हमें बताई गई है क्वेश्चन में, बस देख लेते हैं। और पूछा क्या गया है, एंगल A रेशियो एंगल B पूछा गया है, ठीक है भाई, निकाल देंगे। अब मुझे पता है कि आइए देखते हैं, इस पर मैंने एंगल इसको क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, और इस वाले को मैं क्या मान सकता हूँ, थीटा मान सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों की दोनों साइड क्या है हमारी बराबर है। अब आपको पता होगा मैं किस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल AED में यदि आप देखेंगे तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो ये भाई इंटीरियर एंगल के अपोजिट के सम के बराबर होता है, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। यदि मेरी ये वाली साइड 2 थीटा है तो आप कहेंगे सर फिर ये वाली भी तो हमारी क्या होगी, 2 थीटा होगी कि नहीं होगी, आप कहेंगे बिल्कुल होगी ये 2 थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी यदि हमारी 2 थीटा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जरा इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये वाली साइड कौन सी, ये वाली साइड, यहाँ पे मैं एक डायग्राम से और बना के समझाता हूँ, अन्यथा आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली साइड दी गई है, ठीक है। मैंने देखा ये वाला एंगल हमारा कितना है, थीटा है, आप कहोगे। मैं कहूँ ये वाला कितना है, 2 थीटा है। भाई ये वाला इसका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो भाई इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये 3 थीटा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो यदि मेरा ये 3 थीटा है ये वाला, तो आप देखेंगे तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप कहेंगे, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, एंगल A और एंगल B का सम पूछा गया है। तो एंगल A तो हमारा कितना आ रहा है, मैं बात करूं एंगल A की और एंगल B की, तो एंगल A कितना था, थीटा था, ठीक है। और एंगल B की बात करूं तो ये कितना है, 3 थीटा है। इसको इससे काट दोगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है।
एक त्रिभुज में दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर लंबी है। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं भाई, ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रायंगल हमने ये बना लिया है यहाँ पर, और इसमें बताया गया है एक जो इसकी साइड है वो कितनी दी गई है मुझे, तो दी गई है 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इसको तो मैं मान लेता हूँ क्या 4 सेंटीमीटर, और इसको मान लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक। हाँ, तदनुसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर हो, क्या बताया गया है, ये जो हमारी तीसरी साइड है इसकी a हो, तो हमसे पूछा गया है a का कौन सा मान सही है, ये हमसे जानना चाह रहा है एग्जामिनर, ठीक है भाई। निकाल देंगे। अब आपको पता होगा जब हमें a का मान निकालना होता था तो एक बार तो क्या करते हैं, सम करते हैं, और एक बार इनका डिफरेंस लेते हैं। तो मैं भाई सबसे पहले क्या ले लेता हूँ, डिफरेंस लूँगा। तो आप देखेंगे 10 माइनस कितना आ रहा होगा, 4 आएगा। ग्रेटर देन होगा a और ग्रेटर देन होगा कितना, इसका सम, तो कितना आएगा 10 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे आप तो 6 बच जाएगा, यहाँ से a आएगा, और यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया है कि यदि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और तीसरी जो है a सेंटीमीटर है, तो सही विकल्प का चुनाव करें। हमसे ये जानना चाह रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा हमारा जो ट्रायंगल होगा कुछ इस तरीके से बना लेते हैं भाई। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसमें मुझे एक कौन सी दी है, आप देखोगे ये 4 सेंटीमीटर दी गई है, ये 10 सेंटीमीटर दी गई है, और साथ ही हमें ये a दिया गया है, ठीक है। a जो कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने a ऑप्शन जो दिया गया है, आप देखेंगे कि a ऑप्शन जो मुझे दिया गया है इसमें क्या दिया गया है, a लेस देन 6 दिया गया है। अब आप बताएं हम क्या करते थे भाई, इन दोनों का मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, तो 6 में से 4, यानी एक चीज़ समझ आया हमें, इसकी जो रेंज होगी, चलो सबसे पहले हम इसकी क्या बना लेते हैं भाई, रेंज बना लेते हैं। तो भाई मैं करूँगा 10 माइनस कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और ग्रेटर देन a आएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 4 आ जाएगा। तो हमें पता चला जो होगी इसकी 6 से लेके इसकी जो होगी भाई 14 के बीच में हमारी होनी चाहिए, ठीक है। 6 छोटा है, a बड़ा है, तो हमारा जो a ऑप्शन है यहाँ पर हमें कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, यानी 6 बड़ा होगा तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हमें पता है a ज़्यादा बड़ा है किससे, 6 से। तो हमारा जो पहला ऑप्शन था a ऑप्शन, तो आप देखोगे वो क्या हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस पे, b ऑप्शन पर, ठीक है। तो b ऑप्शन आप देखेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर 6 दिया है, तो भाई 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि a का मान 6 से बड़ा है। हम बात करते हैं c पर, तो c पर बताया गया है a बड़ा होगा 5 से, जो बताया गया है हमारा कि 5 क्या दिया गया है भाई, हाँ a बड़ा होगा, हमसे ये बोला गया है 5 से a बड़ा होगा। ये बात तो सही है कि 5 से बड़ा होगा, बट ना तो 5 होगा, इसके बाद ये 6 होगा, तो ना ही 6 होगा, लेकिन जैसे ही ये 7 आएगा तो ये कंडीशन सही हो जाएगी। 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, 11 और 12, 13 तक, क्योंकि इसका जो मान है 14 से नीचे होना चाहिए और 6 के ऊपर होना चाहिए। यदि ये चीज़ समझ आई है आपको, और डी वाला 5 दिया गया है तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो इसमें से आंसर तो कोई सही नहीं है, बट जो हमारा थोड़ा सा आंसर मैच करता है या थोड़ी आगे जाके कंडीशन सही हो जाएगी, वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। तो बताया गया है त्रिभुज ABC के अंदर कोई बिंदु O है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमसे ये जानना चाह रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो फिर से हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया है भाई, ठीक है। जैसे ही मैंने ये ट्रायंगल बनाया और बताया गया है इसके अंदर कोई पॉइंट क्या है, O है, तो मैंने ये पॉइंट मान लेता हूँ कौन सा हो जाएगा, तो आप देखोगे O पॉइंट हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। हमें बताया कौन सा गया था, ABC बताया गया है कि अंदर कोई पॉइंट O है, ठीक है, A, B और C, ठीक है। यदि ये कंडीशन है तो हम अब इसको करके देख लेते हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, यदि मैं क्या करता हूँ, इसको और यहाँ से मिला देता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ से इस वाले को मिला दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब आपको वो वाला कॉन्सेप्ट हमारा याद रखना होगा। यदि मैं बोलूं आपसे कि मुझे B से C पर जाना है,
तो ज़्यादा चलना पड़ेगा या डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी, या मैं बोलूँ आपको बी से ओ पर जाता हूँ और ओ से सी पर जाता हूँ तब मुझे चलना पड़ेगा ज़्यादा। तो आपका आंसर होगा कि सर यदि आप बी से ओ जाएंगे और ओ से सी जाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी पड़ेगी कंपेयर टू यदि आप बी से सी जाते हैं। तो मुझे इससे ये समझ आया कि यदि मैं देखूँ यहाँ से क्या आता है, ठीक है, मैं ट्राइंगल किसकी बात कर रहा हूँ, बी ओ सी की यदि हम बात करें तो मैंने देखा बी ओ प्लस क्या हो जाएगा ओ सी ग्रेटर देन होगा, ज़्यादा चलना पड़ेगा किससे, बी सी से। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब मैं बात करता हूँ किस ट्राइंगल पे, इस वाले पे, तो किसकी, सी ओ ए वाले ट्राइंगल की। तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ से आप देखोगे तो सी ओ प्लस ओ ए में ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा ए बी की अपेक्षा, या ज़्यादा बड़ा होगा इससे ये वाला, आप कहेंगे ठीक है। और तीसरे ट्राइंगल पे यदि हम आ जाए किस पर, ए ओ बी पर, तो आप देखेंगे यहाँ से आ रहा होगा हमारा ए ओ प्लस ओ बी आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा हुआ किससे, कंपेयर ए, अच्छा ये ए सी था ना, यहाँ तो बी था ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या था, ए बी। ठीक है, इसको आप क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो यहाँ से देख रहे होंगे आप, तो ए ओ 2 बार आ रहा है, ओ बी भी 2 बार आ रहा है, ओ सी भी आ रहा है, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर मैं यदि इस तरीके से इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ठीक है, ग्रेटर देन होगा किससे, इसका करोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की अपेक्षा। तो आप देखेंगे हमारा ये ऑप्शन किस में आ रहा है, तो आपको समझ आएगा भाई कौन सा बड़ा है, ये वाला ऑप्शन किस में आ रहा है, हाँ, तो हमारा जो ये ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। बट अब मैं आपको थोड़ा सा और इसमें समझाना चाहूँ तो आप देखोगे कि हमारा जो हमें दिया गया है, कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है, बी और सी, ये भी गलत नहीं है, बट ये कैसे सही है, आइए अब हम उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, इसको मैं साफ करता हूँ। अब मुझे आप एक चीज़ बताएं, यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मुझे मान लो B से O जाता हूँ और O से मैं C पर आता हूँ, तब मुझे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, या फिर मैं B से A जाऊँ और A से C जाऊँ। तो आप कहोगे सर आप ज़्यादा तब चलेंगे जब आप B से A और A से C जाएंगे। तो यहाँ से तो मुझे समझ आया कि B A ज़्यादा, और क्या मैंने बोला, ए सी में मुझे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, यानी ये बड़ा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी होगी कंपेयर टू मैं पूछूं किससे, बी ओ प्लस ओ सी की अपेक्षा। आप कहेंगे बिल्कुल, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। ठीक है, अब ये तो अभी हमने इस साइड की बात की, अब आते हैं इस वाले पे। तो हमें पता है, क्या पता है कि सी बी प्लस बी ए पे आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी कंपेयर टू यदि मैं बोलूँ सी ओ प्लस ओ ए की अपेक्षा। आप कहेंगे बिल्कुल, ये भी आ गया। अब हम इस वाले पे बात कर लेते हैं। तो मुझे ज़्यादा कब करनी पड़ेगी, ए सी प्लस सी बी में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी कंपेयर टू आप देखेंगे ए ओ प्लस ओ बी की अपेक्षा। ये 3 हो गया। बस अब इसको हम क्या कर देंगे, सम कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमने देखा 2, यहाँ से देखो भाई हर चीज़ 2-2 बार है, तो ए बी प्लस बी ए प्लस सी आएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ गया, प्लस हमने देखा सी ए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा होगा किससे, तो आप देखोगे यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2 बार, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस बी ओ प्लस सी ओ में। ठीक है, 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे, तो हमारा जो आंसर ऑप्शन यदि आप मैच करेंगे तो कौन सा हो रहा है, बड़ा। तो आप देखेंगे यहाँ से हमें जो मिल जाता है हमारा इसके हिसाब से जो दिया गया है, तो आप देखेंगे ऑप्शन डी, और डी को ही
जो लिख दिया है उन्होंने, बी को भी कुछ इसी तरीके से लिखा गया है। तो ये दोनों हमारे ऑप्शन क्या हो जाते हैं, फिर से सही हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताया, यदि मैं किसी एक साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसको, यदि सी ऑप्शन को देखो और मैं बोलता हूँ ये तो हट गया भाई, यहाँ से हटा दो, ठीक है, और यहाँ से मैंने ये वाला भी हटा दिया, बट मैं कहता हूँ इस साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो भाई ये तो पहले से ही बड़ा है और उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और कर दूँ तो और बड़ा हो जाएगा। यदि किसी का वेट पहले से ज़्यादा है और उसको 5 किलो का आप कोई भारी चीज़ और दे दें तो और ज़्यादा उसका वेट हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला पहले से ही एक्स्ट्रा है बट 2 से मल्टीप्लाई और कर दोगे तो भाई इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। इस कारण से आप देखोगे कि सी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। यानी हमारे इसके चारों ऑप्शन सही हैं, बस इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो ये कहीं यूज होंगे तो हम उस समय देख लेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। तो बताया गया है इस क्वेश्चन में किसी न्यून कोण त्रिभुज की 3 भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर x सेंटीमीटर हैं। यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। हमें क्या निकालना है, ट्रायंगल निकालना। ट्रायंगल निकालने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इस वाले क्वेश्चन में 2n-1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बना लेता हूँ। ठीक है, तो हमने माना ये हमारा कौन सा है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, यदि ये एक्यूट एंगल है तो इसको मैंने 15 मान लिया, इसको मैंने 17 मान लिया, ये एक्स साइड हो गई। तो एक्यूट एंगल की हमारी क्या कंडीशन होती, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन रहेगा किससे, सी स्क्वायर से। 2 साइडों का सम, जो सबसे बड़ी वाली साइड है हमारी, उससे 2 जो छोटी वाली साइडों हैं उनका सम हमेशा बड़ा होता है बड़ी वाली साइड से, यदि दोनों का साइडों का हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये यदि कंडीशन है तो यहाँ पर मैं सबसे बड़ी साइड हमें नहीं मालूम x है या 17 है, 15 तो हो नहीं सकती क्योंकि 15 से बड़ी अवेलेबल जो हमारे पास है वो 17 है। तो हमने मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि हमारी सबसे बड़ी साइड जो थी, चलो x को मान लेते हैं। यदि मेरी सबसे बड़ी साइड क्या हो जाएगी, x रही होगी, तो यहाँ पर मुझे 15 और 17 का स्क्वायर करूँगा तो ये बड़ा आएगा किससे, x स्क्वायर से। आप कहोगे ठीक है, लेकिन आप बोल सकते हैं हो सकता है x छोटी हो और 17 ही सबसे बड़ी साइड हो। तो यदि ऐसा होता है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 15 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये दोनों बड़ा होंगे किससे, यदि 17 हमारी सबसे बड़ी साइड रही होगी। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 225, 17 का देखोगे 289 हो जाता है। ठीक है, ठीक, और ये क्या हमारा है, एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे तो 225 प्लस आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इसको करोगे तो 289 हो जाएगा। इसको उस साइड लेके जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर बराबर जो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 8 64। एक वैल्यू तो मुझे x की मिल गई, कितनी आ रही है, 8 आ रही है। अब इसका जब आप करके देखेंगे तो हमने देखा 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पर 10 और 1 11 की 1 आ जाएगी, और यहाँ पर करोगे तो 514 आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ रहा है, 514 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यदि मैं पूछूं आपसे 21 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे 441 होता है। बट मैं बोलूँ 23 का कितना होता है तो 529 होता है, लेकिन ये नंबर जो है इन दोनों के बीच में है। यानी मुझे समझ आया जो x की वैल्यू आएगी वो 22 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही होगी। यानी यहाँ से हम एक चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे जो इसकी किसकी x की वैल्यू होगी 8 से तो स्टार्ट होगी, ठीक है, 8 से तो बड़ी होगी हमारी, ठीक है, 8 से बड़ी हो जाएगी और जो आएगी 23 के आसपास तक आएगी, ये वैल्यू हमारी होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन में हमें, हाँ, तो यहाँ से यहाँ के बीच में आएगी। तो अब हम क्या लगा सकते हैं, क्या करना है, 23 में से मुझे कितना 8 माइनस करना है और माइनस 1 कर देंगे। बस 8 करोगे तो 15 बचेगा, 15 में से एक और जाएगा, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, यदि किसी पूर्णांक भुजाओं वाली त्रिभुज का परिमाप 32 है, पेरीमीटर यदि 32 है, तो सबसे बड़ी भुजा का संभव मान क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले
हमें एक ट्रायंगल दिया गया। ट्रायंगल होने की कंडीशन क्या क्या होती हैं तो आपको पता होगा। यदि मैं बोलूँ a प्लस बी, ठीक है, ग्रेटर देन होगा सी से। ये क्या है भाई, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन सी। तो हमने पढ़ा था दो साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। और सी इसमें कौन सी साइड होती है, सबसे बड़ी वाली साइड होती है हमारी, ठीक है। तो दो साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। साथ ही मैं आपसे इसमें पूछना चाहूँ और क्या बताया गया है, पेरीमीटर, ठीक है। तो मुझे पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी और मैं पूछूँ किसी ट्राइंगल की, यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल है और मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है। यदि मेरा ये ए था, ये बी है और ये सी है, तो इसके सामने वाली साइड को मैं स्मॉल ए ले लेता हूँ, इसकी सामने वाली साइड को स्मॉल बी और इसकी सामने वाली साइड को स्मॉल सी ले लिया। तो अब कोई बोले मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, तो आप कहोगे ए प्लस बी प्लस सी करके हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी भाई, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि इस ट्रायंगल का जो मुझे पेरीमीटर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 32 दिया गया है। यदि ये 32 है तो हमें तो ये समझ आया ना, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 32 है। यदि ये ट्रायंगल है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और पेरीमीटर इसका ये दिया गया है। आप कहेंगे ठीक है। अब मैं बोलूँ कि a प्लस बी प्लस सी का ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो मुझे यहाँ से समझ आया, क्या समझ आया भाई, कि इन तीनों को मिलाकर मेरा 32 आना चाहिए और तो ये आना चाहिए। तो अब मैंने देखा क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि सी में यहाँ पर a प्लस बी के स्थान पर, किसके स्थान पर, a प्लस बी के स्थान पर क्या रखता हूँ। जैसे मान लो मैं एक यहाँ पर मैंने a को भी 1 ले लिया, b को भी 1 ले लिया और मैं सी को कितना ले लेता हूँ यहाँ से। यदि आपके दिमाग पे आ रहा है तो 30 ले सकता हूँ। तो आप देखोगे ये तो क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो फिर तो ट्रायंगल की कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अधिक लेना पड़ेगा, किससे, सी से। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकता हूँ कि इन दोनों का सम 15 आ रहा हो और यहाँ पर हम कितना 17 कर दें यदि, तो आप देखोगे अभी भी ये साइड हमारी क्या हो जाएगी, ट्रायंगल की कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी। तो मेरी मजबूरी बन जाती है कि यदि मैं 16 लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं यदि 16 लेता हूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगी, तो भी हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो मेरी मजबूरी बन जाएगी कि इसको कम से कम मुझे 15 लेना पड़ेगा और इन दोनों का जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तभी हमारी ये साइड क्या होंगी, ग्रेटर देन होंगी सी। और सी हमारी कौन सी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो हमें समझ आया जो हमारी सबसे बड़ी साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, जो कि हमारे ऑप्शन ए में हमें दिया गया है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बताया गया है। तो बताया गया है उन सभी त्रिभुजों के परिमाप का योग ज्ञात करें जिनकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर हैं। जहां पर बताया गया है x हमारा पूर्णांक या इंटीजर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ड्राइव करेंगे, एक हम ट्राइंगल ड्राइव कर लेते हैं भाई, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा कोई क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। यदि ये हमारा ट्राइंगल है जिसमें मुझे ये वाली साइड 40 मान लेते हैं, इसको हमने 25 मान लिया है और इस वाली साइड को मैंने x मान लिया है, ये हमसे बोला गया है। अब सबसे पहले हमें निकालना क्या है, इसमें पेरीमीटर निकालना है इसका, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बन रहे होंगे। ये चीज़ यदि हमें देखना है तो हमें पता है एक बार इसका डिफरेंस लेंगे और सम ले लेंगे। तो यहाँ से हम कर देंगे 25 माइनस 14 आ जाएगा और ये ग्रेटर देन x और ग्रेटर देन होगा किससे, तो आप देखोगे 14 प्लस 25 से होगा। यही चेक करना होता था, आप कहेंगे बिल्कुल, ठीक है। इसको चेक करेंगे भाई तो 25 में से 14 जाएगा, तो हमने देखा यहाँ से कितना आ रहा होगा, 11 आ रहा होगा, ठीक है। x ग्रेटर देन हो जाएगा क्या हमारा, ये इसको करोगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ पर 3, यानी हमें पता चला जो x की वैल्यू आ रही होगी वो हमारी 11 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और 39 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो हमें समझ आया। यहाँ पर मैं पूछूं सबसे छोटी साइड x का क्या मान हो सकता है, इसमें सबसे छोटा, तो आप देखोगे x की जो मिनिमम वैल्यू होगी, कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, तो आप देखोगे x 11 से तो बड़ा चाहिए मुझे x का मान, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। और मैं बोलूँ x का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, यदि मैं बात करूँ आपसे किसकी, मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम मान हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा,
39 से एक छोटा हो जाएगा, यानी 38 हमारा मैक्सिमम मान हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ यदि आपको समझ आई है तो अब हम क्या देख सकते हैं सॉरी, तो सबसे छोटा मान ये हो गया, सबसे बड़ा मान ये हो गया। अब मुझे क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पेरीमीटर निकालना है। तो हमें समझ आया इसमें जो बन रहे होंगे किस तरीके से हो जाएगा। मान लो यहाँ पर एक 14 होगी साइड, ठीक है, एक 12 होगी, फिर कौन सी आ रही होगी हमारी 25 आ रही होगी। इसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 14 आएगी, 13 आएगी और यहाँ पर 25 भी रहेगी। इस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक। और फिर जो आएगा 14 आ रहा होगा यहाँ पर, और जो हमारा लास्ट कितना, जैसे यहाँ पर 38 था, ये आएगा और यहाँ पर 25 आएगा। इस तरीके से इस ट्राइंगल की साइड है चेंज होती मिलती जाएगी। और फिर हमें क्या करना है, इन सभी का सम करना है। तो अब मुझे समझ आया, अब हमें देखना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने पॉसिबल होंगे। तो मैं इसमें से कुछ नहीं करूँगा, आपको पता होगा क्या करते थे हम, 2n माइनस 1 कर देते थे। तो हमने देखा 2 इंटू सबसे छोटी वाली साइड क्या है यहाँ पर, तो आप देखोगे 14 है, तो 14 माइनस 1 करूँगा मैं यहाँ से, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। माइनस 1 करेंगे यानी हमें समझ आया 27 ट्राइंगल्स बन रहे होंगे। ठीक है, यदि ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है तो बस हमने देखा 14 कितने बार आएगा, जब 27 ट्राइंगल बन रहे हैं तो 14 भी हमारा कितने बार आएगा, 27 टाइम्स आएगा। 25 भी हमारा कितने बार आएगा, 27 टाइम्स ही आएगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको कर सकता हूँ, मैं थोड़ा इसको साफ करता हूँ, ठीक है। तो किसको साफ करूँ, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमने देखा 14 जो होगा हमारा 14 इंटू 27 हो जाएगा, आप कहोगे ठीक है। और यहाँ से मैं देखूँ ये कितना 25 भी आ रहा था, 25 इंटू 27 आ जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, बाकी हमें किसका करना, अब जैसे 12, 13, 14 ये 38 तक जाएगा, इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है पेरीमीटर का। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने पढ़ा था a प्लस एल अपॉन 2, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 यदि हम कर देते तो क्या आता है, एवरेज आता है। और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, नंबर ऑफ जितने ट्राइंगल्स होते हैं। तो हमने देखा कितने यहाँ पर 27 है, तो फर्स्ट वाली टर्म तो हमारी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, और अपॉन इसको 2 से करेंगे और इसमें हम जो मल्टीप्लाई करेंगे 27 का कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कर देंगे, तो यहाँ से तो मेरा कितना हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ से हमारा 50 आ रहा, 50 इस 2 से काटोगे तो 25 आ जाएगा। यानी मुझे पता चला यहाँ से, चलो एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ से 25 इंटू 27 आ जाएगा, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इनका सम कर लेता हूँ। जैसे देखा 25 दूनी 50 दूनी 64 आ जाएगा, 64 इंटू हम क्या कर देते हैं 27 कर देते हैं। बस इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा। तो 7 चौका 28 हो जाएगा। देखो 27 चौका तो कितना होता है, 108 होता है, तो 8 पे ये आ जाएगा और 10 हमारी कैरी हो जाएगा, ठीक है। और 27 छौं कितना हो जाता है, 162 होता है, ठीक है। तो इसको कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया गया है। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। तो हमें बताया गया है त्रिभुज ABC 3 भुजाएं x बाई जेड पूर्णांक है, ठीक है। हमें क्या बताया गया, इंटीजर है x बाई जेड जो भी है, ठीक है। और साथ ही बताया गया है यदि इसमें x बाई इक्वल टू, मुझे सॉरी कितना बताया गया है, x जेड इंटू बराबर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, हमसे ये बताया गया है। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करें तो 18 आना चाहिए है। तो ऐसे कितने ट्रायंगल संभव है, हमसे ये पूछा गया है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल पूछा गया है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ भाई, यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्राइव करते हैं हम। तो हमने देखा जो ट्रायंगल होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, ये एक्स साइड होगी, यदि ये बाय पॉइंट होगा और ये हमारा क्या होगा, जेड पॉइंट होगा। तो इसकी सामने वाली साइड को हमने एक्स मान लिया, इसकी सामने वाली साइड को हमने बाय मान लिया, और इसके सामने वाली साइड हमारी कौन सी आ जाएगी, बाय आ जाएगी। ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब हमसे बोला गया है कि आप क्या करिए कि एक्स और जेड का जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूँ 18 आ कब कब सकता है। यदि मैं आपको कोई दो नंबर बोलूँ और कहूँ कि इनका मल्टीप्लाई करने पर आपको 18 आना चाहिए, तो आप कहेंगे, पहला जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि x की वैल्यू आप 1 पुट कर देंगे, ओके, और z की वैल्यू आप कितनी 18 पुट कर दीजिएगा।
तो भी हमारा कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 18 आ रहा होगा। मैंने कहा ओके। मैं बोलूँ यदि आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं और z की वैल्यू 9 पुट कर दें तो भी हमारा 18 आ सकता है। बिल्कुल। मैं बोलूँ आप x की वैल्यू 3 रखेंगे, ठीक है, और इसके जगह आप क्या कर देंगे, मान लो 3×18 6 कर देते हैं किसकी, z की, तो आप देखेंगे यहाँ से हमारा कितना आ रहा होगा, 18 आ रहा होगा। इसके अलावा और कोई चीज़ हो सकती है। तो अब जो आपके दिमाग में आएगा कि सर हम 18 इंटू 1 कर सकते हैं कि x की वैल्यू 18 रख दें और यहाँ पर 1 कर दें, तो भाई यहाँ पर सेम साइड है, ठीक है, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, मैंने क्या लिया है, पहले मान लो यहाँ पर मैंने जैसे 1 18 यहाँ पर लिया और x यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब मैं इसी को फिर से लूँगा तो 18 यहाँ आ जाएगी और 1 यहाँ आ जाएगी, तो कोई चेंजेस आएगा क्या साइडों का, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई से चेंजेस नहीं आएंगे। तो हमें किसी एक ही साइड को लेना है, दोनों साइडों को, इसको दोनों x और y को दोबारा नहीं रखना है, ये चीज़ याद रखनी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, यदि आपको याद हो कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करते थे, 2n-1, n क्या होती थी, हमारी सबसे छोटी साइड होती थी। तो यहाँ पर तो हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे, ठीक है, और माइनस इसमें क्या कर देते थे, हम 1 करते थे। तो हमने देखा यहाँ से कितना 2 एकम 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 2। और नंबर ऑफ छोटी साइड कौन सी है, 2 है, इसमें से 1 माइनस करोगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ से हमने देखे नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बन रहे हैं भाई, 5 3 8 और 1 9 बन रहे हैं, जो कि हमें ऑप्शन किस में दिए गए हैं। तो हमें जो दिया गया है ये सी ऑप्शन में दिया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट पे दिया हुआ क्वेश्चन है। हमें बताया गया है यदि ए और बी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू 24, जहाँ पर ए और बी पूर्णांक संख्या हैं, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, हमसे ये पूछा गया है। हमें क्या बताया गया है, ए बी इक्वल टू 24 बताया गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा भाई, एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमने देखा हमारा कोई ट्राइंगल रहा होगा, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है। यदि इसको ए मानो, इसको बी मान लो और इसको क्या मान लेते हैं, हम सी साइड मान लेते हैं। तो हमें बताया गया है ए इंटू बी बराबर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो हम इस पर यदि बात करें तो आपको एक चीज़ तो समझ आ रही होगी लास्ट वाले क्वेश्चन से, यदि हमने जैसा किया था, ए की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, क्या 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे बी की वैल्यू 24 यदि करूँगा तो 24 मिल जाएगा। आप बिल्कुल कहेंगे ठीक है। मैं बात करूं किस पर, इस पर, यदि मैं किसकी ए की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो यहाँ पर मुझे 12 करना पड़ेगा, तो भी मुझे 24 मिल जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। मैं बात करता हूं किसकी, 3 कर दें हम तो 3 8 भी तो 24 होता है, तो मुझे बी की कितनी 8 वैल्यू लेनी पड़ेगी। आप कहेंगे बिल्कुल, तो भी मुझे 24 ही मिल रहा होगा। अब मैं चौथी कंडीशन पर यदि आपसे बात करना चाहूँ तो क्या हो सकता है, तो आप देखोगे यहाँ पर मैं 4 ले लूँ और तो यहाँ पर मुझे 6 लेना होगा, जिससे मुझे 24 मिल जाएगा। अब एक मत बोलिएगा कि आपस में इनको चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये चाहे यहाँ जाए साइड साइड तो सेम ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते थे, आपको याद होगा कि हम नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, 2n-1 करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा n की वैल्यू कितनी है, इसमें 1 आ रही है, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर कितनी है, 2-1 हो जाएगी। इसमें आप देखेंगे तो छोटी साइड कौन सी है, 3 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। और यहाँ पर छोटी साइड कितनी है, 4 दी गई है, -1 यहाँ से कर देंगे। इसको करेंगे जब आप सॉल्व, 2 एकम 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको करेंगे 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, ठीक है। 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे 4 दूनी 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7। आप देख लेते हैं भाई यहाँ पर कितने आ रहे हैं, तो 7 3 10 5 15 और 1 16 ट्राइंगल नंबर ऑफ पॉसिबल इसमें हो रहे होंगे। तो हमें जो ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन दिया गया भाई, इसमें डी ऑप्शन दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट ट्राइंगल पूछना चाह रहा है कि भुजाओं को दर्शाता है, ठीक है। और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन हमें ऑप्शन के मेथड से करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राइंगल बनाते हैं एक, और न्यून कोण की जो, या हम बोलूँ एक्यूट एंगल की हमारी जो कंडीशन होती है उस पर बात करेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये मान लिया हमने, हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। यदि ये हमारा ए है,
ये B है और ये क्या है C है, तो सामने वाली साइड A हो जाएगी, ये B हो जाएगी, तो इसके सामने वाली ये C हो जाएगी। तो हमारा एक्यूट ट्राइंगल की कंडीशन क्या कहती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन होगा किससे, C स्क्वायर से बड़ा होगा। ये हमारी किसकी होती है, एक्यूट ट्राइंगल की कंडीशंस होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने 4 ऑप्शन लिख लेता हूँ भाई। तो मुझे 4 ऑप्शनों में क्या क्या दिया गया है, ए ऑप्शन लिखते हैं सबसे पहले। तो मुझे दिया गया है 6, 9, 12। बी की बात करूं तो क्या दिया गया है, यहाँ से आप देखोगे तो 7, 8, 10 और क्या दिया गया है 5वां, सॉरी सी वाला जो दिया गया हमें कितना दिया गया, 5, 12, 13 दिया गया है, 5, 12, 13 दिया गया और डी ऑप्शन तो हमारा नन ऑफ दीज है। अब मुझे इन 3 ऑप्शनों में से सेलेक्ट करना था कि कौन सा जो साइड दी गई है हमें, वो कौन सी जो साइडें हो सकती है एक्यूट एंगल को क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसको कैसे हमें करना है, सबसे पहले देखो एक्यूट ट्राइंगल की ये कंडीशन देखने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है किसी भी क्वेश्चन में। कई बार क्या होगा, आप देखोगे आपको लगेगा हाँ भाई कोई चीज़ जो है प्रेजेंट कर रही है एक्यूट एंगल को, बट आप जब ट्राइंगल की कंडीशन पर जाएंगे, किस पे जाएंगे, ट्राइंगल की कंडीशन पर जाएंगे, तो आपको पता होना ये चाहिए भाई ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है। हमने पढ़ा था a प्लस बी हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, सी से। आप कहेंगे ठीक है, तो मैं जैसे ए ऑप्शन लेता हूँ हमारा, ठीक है, क्या लेता हूँ, ए ऑप्शन यदि मैं यहाँ से उठाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पर कितना है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 16 है, यहाँ पर कितना है 16 है। ठीक, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने देखा यहाँ पर कितना हो रहा है, जैसे ही आप इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे तो ये तो 15 आ जाएगा, और आप देखोगे यहाँ पर कितना है 16 आ रहा है, तो भाई ये ग्रेटर देन हो रहा है, तो ये वाला तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो कितना 15 और 1 16 हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है क्या, नहीं हो रही, यानी हमारा जो ए ऑप्शन है ये तो इस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी ये मैं क्या बोलूँ, ये जो है ए ऑप्शन क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारे ट्राइंगल की ही कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। पहले यदि ये ट्राइंगल है ये चेक करना है, और इसके बाद ये देखेंगे क्या ये हमारा एक्यूट ट्राइंगल है कि नहीं है, ये हमारा दूसरा काम होगा, ये याद रखना है। तो हमने देखा भाई जब ये ट्राइंगल ही कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो आगे हमें चेक ही नहीं करना है कि हमारा एक्यूट ट्राइंगल है या नहीं है। अब आते हैं हम हमारे किस पर, दूसरे वाले ऑप्शन पर। इस पर दूसरा ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, तो ये तो हमारा हट गया भाई रेस से। अब मैंने देखा इन दोनों को देखना है, 7 और 8 कितना होता है, आप देखोगे 15 होता है। ठीक है, और यहाँ पर सी कितना आ रहा है 10। हाँ भाई, ये हमारे इसने क्या किया, ट्राइंगल की जो कंडीशन है वो फुलफिल की। तो अब मैं इसके बाद इसको देखूंगा कि क्या ये एक्यूट ट्राइंगल है। तो आपने देखा 7 का स्क्वायर करूंगा तो 79 आएगा, ओके, 8 का करूंगा तो 64 आ जाएगा और सी का करोगे तो कितना आ रहा होगा, 100 आ रहा होगा। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, मुझे 3 मिल गया। ठीक है, और 6 4 10 और 1 11, यानी हमने देखा इससे ये अधिक आ रहा है। ठीक है, यानी हमारा ये क्या हो सकता है, ऑप्शन है। ठीक है, अब हम 5वें वाले पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी भी देखो आप यहाँ से देखोगे तो 5वें वाले को यहाँ पर देखोगे 5 12 17, ये दोनों का सम ज़्यादा आ रहा है, यानी एक ये ट्राइंगल तो है। ठीक है, अब ये बस चेक करना है क्या ये एक्यूट ट्राइंगल है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ गया। ठीक है, 12 का करोगे 144 आ गया, और यहाँ से इसको देखोगे तो ये कितना होता है, 69 होता है। तो हमने देखा इन दोनों को करोगे तो 9 आ जाएगा, और 2 6, और ये हमने देखा ये तो बराबर आ रहा है, यानी हमें क्या है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ना कि एक्यूट ट्राइंगल है। तो हमें यहाँ से क्या समझ आया, जो हमारा ऑप्शन सही है वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। और यदि आपको ट्रिपलेट्स याद है, ठीक है, तो आपको पता होगा 5 12 13 होती है एक हमारी ट्रिपलेट। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। तो हमें बताया गया है इस क्वेश्चन में किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, तथा तीसरी भुजा या साइड हमें बताई गई है जो कि एक इंटीजर है। तो तीसरी भुजा का वह अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम मान हमसे पूछा गया है थर्ड साइड का जो कि इंटीजर है, ताकि त्रिभुज एक न्यून कोण या फिर हमारा एक्यूट एंगल होना चाहिए। ये हमसे पूछा, एक्यूट ट्राइंगल होना चाहिए। बना लेते हैं भाई। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या बनाया, एक ट्राइंगल बनाया। आप कहोगे ठीक है, अच्छी बात है भाई, बन गया। हमें कितनी दी गई है इसमें, तो मैंने देखा 12 और 15 दी गई थी।
ये कितनी है साइड 12 मान लेता हूँ, इसको मैंने 15 मान लिया, और जो हमारी इंटीजर वाली साइड है इसको मैंने x मान लिया। ठीक, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे क्या चाहिए है, इस x का मैक्सिमम मान चाहिए, तो मुझे इसकी मैक्सिमम साइड बस ही लेनी होगी। ठीक है, तो हमने देखा x की मैक्सिमम साइड लेंगे तो क्या कंडीशन बन रही होगी। अच्छा, उससे पहले एक्यूट एंगल की हमारी क्या होती है, a² प्लस b² ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, c² से। ठीक है, तो यहाँ पर आप 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, प्लस इसका करोगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा x² आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसको मैं करता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा और 3। ठीक है, तो हमने देखा ये x² यहाँ तक आ गया होगा। अब मैं यदि आपसे पूछना चाहूँ 19 का हमारा स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 19 का जो हमारा स्क्वायर होता है 361 होता है। ओके, मैं कहूँ 20 का कितना होता है, तो आप कहोगे 400 होता है। ठीक है, ये चीज़ तो सभी को याद है। तो अब मुझे एक चीज़ समझ आया, ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर 19 से तो बड़ी आएगी, क्योंकि दोनों साइड जब मैं रूट लूँगा यानी 19 से बड़ी आ रही होगी और 20 से छोटी आ रही होगी, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ कहीं पर ये इसकी वैल्यू आ रही होगी। तो हमें समझ आया 19 पॉइंट कुछ करके इसका आंसर हमारा आ रहा होगा किससे, x से, क्योंकि अब तो हमने क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की हो जाएगी। यानी मुझे समझ आया कि 19 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी हमारी जो वैल्यू आ रही होगी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 19 हो सकती है। तो हमारे इस में जो ऑप्शन दिया गया है, हमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो हमें सी ऑप्शन दिया गया है, जो कि सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। तो बताया गया है अधिक कोण त्रिभुज के गठन में भुजाओं के निम्नलिखित संयोजन सही कौन सा सही है, हमें ये बताना। ठीक है, अब अभी तक क्या कर रहे थे, हम एक्यूट ट्रायंगल देख रहे थे। अब हमसे उसने कौन सा पूछ लिया है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल पूछ लिया है। ठीक है, यानी अधिक कोण पर बात कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक अधिक कोण बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से का कुछ बन रहा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा। ठीक है, यही बनेगा इसी तरीके से हमारा अधिक कोण। तो हमें इसमें सही संयोजन क्या है, ठीक है, ये CHSL 2019 में आया है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हम भाई इसकी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की कंडीशन लिख लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है आपको याद होगा, a² प्लस b² लेस देन होगा किससे, c² से। ये हमारी किसकी होती है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की होती है, अधिक कोण की हमारी ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो अब हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इस पर मैं नज़र डालूं तो ए ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देखोगे जो ए ऑप्शन हमें दिया गया है इसमें 6, 7, 13 ये दिया गया है। बी की बात करूं तो बी में हमें कितना दिया गया है, 5, 5, 6, 8 दिया गया है। और यहाँ पर मुझे जो सी ऑप्शन दिया गया है मुझे 4, 5, 6 दिया गया, ये हमें 4 दिया गया। और चौथा जो हमारा है नन ऑफ दिस दिया गया। ठीक है, आइए तो बात करते हैं इस पर। सबसे पहले हमें किसकी कंडीशन चेक करनी होगी, क्या ये जो साइडें दी गई है ट्रायंगल की कंडीशन फुलफिल करती है। यदि ये ट्रायंगल की कंडीशन फुलफिल करती हैं तो इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की कंडीशन फुलफिल करती है या नहीं। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आपको ट्रायंगल की कंडीशन फुलफिल करनी होगी, देखना होगा करती है साइड या नहीं। तो भाई ट्रायंगल की क्या होती है, हमने देखा 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और तीसरी साइड भी हमारी 13 आ रही है, जबकि आना कितना चाहिए, a प्लस बी ग्रेटर देन होगा किससे, c से। तो यहाँ से हमने देखा भाई ये भी 13 आ रहा है और ये भी 13 आ रहा है, यानी ये तो पहली बात तो ट्रायंगल ही नहीं है। ठीक है, आगे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये ऑब्ट्यूज होगा या नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात इस पर हम करते हैं, सबसे पहले इस पर की कंडीशन देखेंगे ट्रायंगल की, ये फुलफिल कर रहा है 11, 8। हाँ भाई, यहाँ पर जोड़ोगे तो 11 आएगा, यहाँ पर 8 आ रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल की कंडीशन थी और ये वाला ऑप्शन हमारा क्या करता है, फुलफिल कर रहा है, ये ट्रायंगल तो है। अब बस इतना चेक करना है क्या ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा यहाँ से। ठीक है, 6 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और इसका करोगे तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ से देखा हमने तो कितना आ रहा है, 1 आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, हमने देखा हाँ भाई ये क्या कर रही है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की कंडीशन फुलफिल कर रही है। यानी हमने 2 साइड का स्क्वायर करके सम किया तो वो तीसरी साइड से छोटा आया है, यानी हमारा जो इसका बी ऑप्शन होगा ये सही होना चाहिए। बाकी आप चाहें तो सी का भी करके देख सकते हैं। तो हमने देखा 4 चौका 16 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और
इसका करोगे तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा 41, यानी ये साइड हमारी बड़ी आ रही है इससे। ये कंडीशन किसकी होती है? तो आपका होगा एक्यूट ट्रायंगल की होती है, न्यून कोण की होती है। तो ये वाला भी हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर सही आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? बी ऑप्शन सही आ रहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो बताया गया है एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने वाली भुजा k सेंटीमीटर। सबसे पहले ये याद रखना है, इस क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया है कि अधिक कोण के सामने वाली साइड, या बोलूँ मैं ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली जो साइड है, यानी यहाँ से इस वाले एंगल की सामने वाली साइड मुझे क्या दी गई है क्वेश्चन में? के दी गई है। यहाँ पर गलती मत कर लेना, इस चीज़ को बड़े ध्यान से आपको कभी भी क्वेश्चन करते तो ध्यान रखना कि यदि कोई साइड बोली गई है कि सबसे बड़ी वाली साइड है तो, और अच्छा एक चीज़ और याद रखना भाई, सबसे बड़ी वाली साइड जो होगी इसकी कौन सी होगी? हमेशा ही अधिक कोण में ये सबसे बड़ी वाली साइड होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब क्वेश्चन को। और साथ ही बताया गया है जहाँ और अन्य दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हैं। चलो तो इसको मैंने मान लिया कितना? 12 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? 17 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये बताया गया है। तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल है हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? एक अधिक कोण की कंडीशन फुलफिल देखनी है कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये। तो बस कंडीशन हमारे पास अच्छा लिखी हुई भी है कि अधिक कोण की, या मैं बोलूँ किसकी, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की क्या होती है? यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस इसकी जगह मुझे क्या करना पड़ेगा? सी स्क्वायर की जगह मुझे केवल इस पर के स्क्वायर करना पड़ेगा। ये चीज़ यदि आपको समझ आई है तो बस अब हम वैल्यू रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे हमारी 17 की कितनी होती है भाई? तो 289 हो जाती है। आप कहेंगे बिल्कुल, प्लस मैं बोलूँ 12 की कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 44 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? लेस देन होगा किससे? के स्क्वायर से। यही चीज़ होती है। आप कहेंगे ठीक है, मैंने देखा इन दोनों का सम करूंगा तो कितना हो जाएगा? 9 4 13 की 3, फिर ये 1 हो जाएगी तो 4 12 और 1 13 की 3 आ जाएगी यहाँ पर, और ये यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मैंने कुछ गलती की क्या? एक सेकेंड, 9 4 13 की 3 हाथ में आ गई, तो 12 और 1 13 की 3 हाथ में आ गई, 1 तो 3 और 1 4, हाँ ये हो जाएगा 433। ठीक है, के स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि भाई इसका जो मान हो रहा होगा, मैं पूछूँ आपसे 20 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे 400 होता है। मैंने कहा ओके। मैं पूछूँ 21 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे 441 होता है। तो मुझे समझ आया ये जो वैल्यू आ रही है इन दोनों के बीच में कहीं पर आ रही है। आप कहोगे बिल्कुल। ठीक है, यदि मैं दोनों साइड क्या करता हूँ? स्क्वायर रूट ले लूँगा तब। ठीक है, तो मुझे समझ आया इसकी जो वैल्यू आ रही होगी 20 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही होगी। यहाँ पर पॉइंट जो होगा यहाँ पे समथिंग कुछ आएगी। आप कहेंगे बिल्कुल। और यहाँ पर ये क्या है? के स्क्वायर है, सॉरी के आगे, यानी मुझे समझ आया यहाँ पर कि हमारे जो के की वैल्यू होगी, किसकी? के की वैल्यू होगी 20 से तो बड़ी ही आने वाली है। आप कहेंगे ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आएगा 21 22 23, ऐसे तो पूरी गिनती है, कहाँ तक आप लिखते रहेंगे? तो फिर उसके लिए हम क्या क्या करेंगे भाई कि दो साइडों का सम कर लेंगे एक बार, और एक बार क्या कर लेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। कैसे करना है आइए देखते हैं। तो 17 का आपने कितना, चलो पहले माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन हो जाएगा किससे भाई? इनका करोगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पर, और इसका करोगे 29। यानी मुझे समझ आया 5 से लेके के की जो हमारी साइड हो सकती थी वो कितनी हो सकती थी? 29 तक हो सकती थी। ठीक है, तो अब मैं बस के की वैल्यू जो रखना स्टार्ट करूंगा तो कितना हो सकता है यहाँ पर? आप कहेंगे 21 भी हो सकता है, 22 23 24 हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 27 और 28 हो सकता है। यानी मुझे समझ आया कि इसके नंबर ऑफ पॉसिबल जो ट्रायंगल हैं वो कितने हैं? 8 ट्रायंगल हमारे बन सकते हैं। और यदि ये भी निकालना है तो आपको तो पता ही होगा क्या करना है। इसके लिए छोटी वाली साइड को माइनस करना है और एक अधिक माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी। तो हमने कितना देखा? इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। तो हमें बताया गया है एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी गई है हमें। ठीक है, तो कौन कौन सी दी गई है ज़रा इस पर भी बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दिया गया है मुझे, जिसकी लंबाई दी गई 8 15 और x दी गई है। इसको मैं 8 मान लेता हूँ,
इसको 15 मान लेता हूँ, इसको x सेंटीमीटर मान लेता हूँ, ठीक है। दी गई यदि x एक पूर्णांक है, इंटीजर दिया गया है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव होंगे। अच्छा देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, अच्छा अधिक कोण बोला गया है, चलो तो वो वैसे भी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, बन गया तो कौन सा आप करें, ठीक है। तो हम एक ये मैं बात बोल रहा था कि यहाँ पर हमें नहीं पता है भाई x बड़ी साइड है या नहीं है। जब मैंने इससे पहले आपको एक और क्वेश्चन कराया के वाला, तो वहाँ पर क्वेश्चन में खुद ही मेंशन किया गया था, क्या बोला गया था भाई कि अधिक कोण के सामने वाली साइड क्या है, हमारी सबसे बड़ी साइड है, या एक्यूट के सामने वाली साइड के जो दी गई थी वो हमें बता दिया गया था बड़ी थी। तो इस वजह से हमने उसकी और पॉसिबिलिटीज़ नहीं देखी। बट मुझे यहाँ पर नहीं पता है कि x सबसे बड़ी साइड है या 15। हो सकता है x का मान 15 से छोटा आ जाएगा तो 15 सबसे बड़ी साइड हो जाएगी, लेकिन x का मान यदि 15 से बड़ा आता है, ठीक है, तो भाई वो वाली साइड बड़ी होगी। आप कहेंगे बिल्कुल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे भाई कि x बड़ी साइड है या 15 है, इस पर बात करेंगे। तो अब हमसे क्या बताया गया है, तो आप देखोगे हमें ये दिया गया था क्या, एक ये अर्धिक कोण है यानी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज की क्या होती है कंडीशन, तो आप कहोगे यहाँ से हम डायरेक्ट चेक करना चाहें तो 8 स्क्वायर प्लस यदि हमारी x सबसे बड़ी होगी तब के लिए तो 15 स्क्वायर से ग्रेटर देन आएगा कौन, x स्क्वायर। आप कहोगे बिल्कुल। या फिर मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँ तो क्या होगा, जब हमारा 15 सबसे बड़ा होगा तो 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ग्रेटर देन आएगा 15। ये चीज़ आपको पता होगी। आप कहेंगे ठीक है, 8 का मैंने किया तो कितना आ गया, 64 आ गया। यहाँ से मैंने किया तो 225 आ गया यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसका करोगे तो ये 64 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पर चलता रहेगा। 15 का करोगे तो 200 सॉरी, ठीक है। देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, बस इसको जोड़ना है हमें। तो हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 9 और 6 2 8 आ जाएगा, यहाँ पर 289 आ जाएगा x स्क्वायर बराबर, ठीक है। और इसको करोगे आप, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो x स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू आ रही होगी कितनी आ जाएगी भाई, इसमें से 64 माइनस करोगे तो 4 जाएगा, तो 1 बचेगा और 22 में से 6 जाएंगे तो हमारा 2 वहाँ कट गया और 4 यहाँ कट गया, यानी 16 ये आ जाएगा, ठीक है। 160 बना रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, दोनों साइड आप रूट करेंगे तो ये की तो आपको वैल्यू पता ही याद ही होगा कि ये कितने के वो आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से 17 आ रही होगी और मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो क्या हो रहा हो गया, तो अब मुझे पता है 12 में कितना होता है, 12 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना होता है, 144 होता है। मैं बोलूँ 13 का स्क्वायर करिए आप तो कितना होता है, 169 होता है। यानी इन दोनों के बीच में हमारी x की वैल्यू आ रही होगी। आप बोले कि बिल्कुल आ रही होगी, हमें नहीं पता भाई कितनी आ रही होगी, बट इन दोनों के बीच ही में इसकी वैल्यू होगी। आप कहेंगे हाँ ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं इसको भी आगे। तो मैंने बोला ये 12 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, हमें नहीं पता कितना आ रहा होगा, बट 12 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, जो कि अच्छा इक्वल का साइन थोड़ी आएगा इसमें, ये आएगा, ठीक है। यानी मुझे यहाँ से क्या समझ में आया भाई कि यहाँ पर जो होगी, ठीक है, x की वैल्यू 17 से तो बड़ी होगी, और यहाँ पर मुझे समझ आया कि जब हमारा क्या 15 सबसे बड़ी साइड होगी उस केस में x की जो वैल्यू होगी हमारी 12 से तो छोटी ही होगी। आप कहेंगे ठीक है। तो अब आपके दिमाग पर आएगा भाई 17 से बड़ी है तो 17 से तो बड़ी काफ़ी बड़ी संख्याएं आती हैं, तो कहाँ तक होगी। ये चीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, आपको पता होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। तो भाई 15, चलो करते हैं यहाँ पर 15 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, आप देखोगे 7 आ जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा, और इन दोनों का सम करोगे तो 15 8 23 हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ रही होगी आपको। आप कहेंगे ठीक है। तो मैं यहाँ से देखूँ जब 17 सबसे बड़ी साइड सॉरी x की जो वैल्यू होगी 17 से बड़ी होगी तो कौन कौन सी हो सकती हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर देखेंगे तो 17 से बड़ी होगी तो 18 आ रही होगी, 19 आ जाएगी, यहाँ पर 20 भी आ सकती है, 21 भी आ सकती है, 22 भी आ सकती है, 23 से छोटी होगी, यानी यही आ सकती है 5। आप कहोगे ओके। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या x की जो वैल्यू होगी 12 से तो छोटी आनी चाहिए, तो 12 से छोटी कितनी हो सकती हैं। अब हम इस चीज़ पर बात करें तो 12 के बाद क्या आ रहा होगा, 11 आ रहा होगा, ठीक है, 10 आ रहा होगा, 9 आ जाएगा, और क्या आ सकता है 8 आ जाएगा, और क्या आ सकता है 7 भी आ जाएगा। बट हमने देखा x की वैल्यू 7 से तो बड़ी ही होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये 12 पॉइंट कुछ आ रहा था, यानी मैं इसमें 12 को भी इंक्लूड कर सकता हूँ, और 5 मान देखे हमने यहाँ से ये हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 और 5 जब आप देखोगे तो कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल पॉसिबल है, हमारे 10 नंबर ऑफ ट्राइंगल पॉसिबल हैं, जो कि हमें ऑप्शन किस में दिया गया है,
इसका ऑप्शन मेरे पास है क्या? नहीं, इसका ऑप्शन मुझे नहीं दिया गया है, तो आप देख लेना जिस भी ऑप्शन में आपको दिया गया है। और कल से हम जो पढ़ने वाले हैं या जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे एंगल बाय सेक्टर या कोण समद्विभाजक। ठीक है, तो यदि क्लास आप अभी तक बने हुए हैं तो ज़रूर आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आई है तो भी इसको वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।